इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका मैं प्रभु परमेश्वर में स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज की शाम एकजुट होकर उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए जो अवसर दिया, ये मौका दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम उनकी आराधना करेंगे। आज हम अपनी आराधना की शुरुआत एक गीत के द्वारा करेंगे, जिससे हम परमेश्वर को सजदा करेंगे। गीत के बोल है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। आज हम इस गीत द्वारा परमेश्वर के सामने सजदा करेंगे, उनका गौरव करेंगे, उनका नाम ऊंचा और ऊंचा करेंगे। जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप ये गीत गाएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे और हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं,
मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में जाते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा दर बुधवारी बुधवार के दिन सायंकाळी आपल्याला देव एकत्र करतोस। शाम को, हर शाम बुधवार की शाम हम परमेश्वर एकजुट करते हैं। त्या देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं। देवाचं आम्ही गुणगान करत आहोत। उस परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, त्याच्या नावाचं आम्ही महिमा करत आहोत। उनकी महिमा करते हैं। प्रार्थना स्थळ बंद आहे, प्रार्थना स्थल बंद है, प्रार्थना बंद नाही आहे, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं है। घराघरातून प्रार्थना चालू आहे, घर घर में प्रार्थना चालू है, ऑनलाईनवर प्रार्थना चालू आहे। ऑनलाइन वर्शिपिंग चालू है। देवाच्या कृपेवर आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इस परमेश्वर की कृपा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, प्रशंसनीय, प्रशंसा की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करतो. आप सबका मैं स्वागत करता हूँ. आपण सर्व सुरक्षित आहात, आप सब सुरक्षित हैं, देवामध्ये चालत आहात, परमेश्वर में चल रहे हैं, देवाची शांती तुमच्यावर आहे. परमेश्वर की शांति आपके साथ है. आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. दर बुधवारी तुम्ही एकत्र येतात, हर बुधवार आप एकजुट होते हैं, देवावर आशा ठेवतात. परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. देव आशा मनभंग न करणारा देव आहे. परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. देव तुमचे मनोदय पूर्ण करो. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे. देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचनों द्वारा आम्ही सावधान होतो. हम सावधान होते हैं. आम्हाला हिंमत भेटते, हमें हिम्मत मिलती है, आम्हाला धैर्य भेटतं, हमें धीरज मिलता है, आमचं पोषण होतं. हमारा पोषण होता है. देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं. देवाच्या वचनामुळे आम्ही सुरक्षित राहतो. परमेश्वर के वचनों द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं. आमची उन्नती होते, हमारी बढ़ोतरी होती है, आमची फलप्राप्ती होते. जिससे हमारी फल प्राप्ति होती है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्ही दर बुधवारी त्याच्याविषयी मनन करतो. हर बुधवार के दिन उसे हम मनन करते त्या हैं. वचनाप्रमाणे आचरण करा, उसके अनुसार आप चलें, म्हणजे आमची फसवणूक होणार नाही. जिससे हम फंसेंगे नहीं. असं याकूब 1:22 मध्ये ऐसे याकूब 1:22 में देव आम्हाला सांगतो. परमेश्वर हमसे कहते हैं. त्या देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. चला आपण देवाच्या वचनातून चलिए हम परमेश्वर के वचनों द्वारा काही गोष्टीचा आम्ही बोध घेणार आहोत. कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे. देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन, यातून आम्ही काही गोष्टीचं मार्गदर्शन घेणार आहोत. इसमें से हम परमेश्वर के मार्गदर्शन लेंगे देवाचं कौतुक करणार आहोत. और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की एक अहम बात यह है, मी नेहमी माझ्या कुटुंबाविषयी, मैं हर बार अपने परिवार के बारे में, माझ्या घराण्याविषयी मेरे घराने के बारे मी में नेहमी साक्ष देत असतो. हमेशा गवाही देता हूँ. त्या साक्षीतून मी देवाचं गौरव करत असतो. उस गवाही से मैं परमेश्वर की गौरव करता हूँ. ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटला, जिस दिन परमेश्वर हमें मिले, देवाच्या वचनातून आम्हाला देव समजला, परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें परमेश्वर समझ आए, त्यावेळेस आम्ही देवाला प्रार्थना केली, उस वक्त हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, आमची परिस्थिती अशी काय आहे? हमारी परिस्थिति आज ऐसी क्यों है? या परिस्थिती आम्ही का सापडलो आहो? हम ऐसे परिस्थिति में क्यों हैं? आम्ही धुळीस मिळालेलो आहो, हम धूल में मिले हैं, आम्ही कंगाल झालो आहो, हम कंगाल हो चुके आम्ही हैं, दारिद्र्यामध्ये आहो, हम दरिद्रता में हैं, आमच्या घरात अशांती आहे, हमारे घर में अशांति है, आजार आहे, बीमारियां हैं, शैतानी बंधन आहे, शैतान के बंधन हैं, अनेक प्रकारचा गोंधळ आहे. अनेक प्रकार के उलझने हैं. आमचं घर म्हणजे एक ओसाळ झालं आहे. हमारा घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है. एक भयदायक स्थिती आमची होती. एक डरने वाला वातावरण हमारे घर में था. आम्ही जे काही करते असफल होत होते. हम जो कुछ करते थे उसमें असफल होते थे. आम्हाला यश नव्हतं, हमें यश नहीं मिलता था, त्यामुळे आम्हाला शांती नव्हती. जिस वजह से हमें शांति नहीं थी. आम्ही परेशान होतो, हम परेशान थे, आम्ही निराश होतो, हम निराश आम्हाला थे, मार्ग सापडत नव्हता. हमें कोई मार्ग नहीं मिलता था. शेवटी आम्ही देवाच्या मार्गात आलो. अंत में जब हम परमेश्वर के मार्ग पे आए, देवाचा शोध केला, परमेश्वर को हमने ढूंढा, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला प्रार्थना केली. परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा, या परिस्थितीत आम्ही बाहेर काय येत नाही? परमेश्वर इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर आए? या परिस्थितीतून बाहेर आम्ही कसं येईल? इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर आएंगे? काय ही परिस्थिती आमच्यावर आलेली आहे? क्यों ऐसी परिस्थिति हम पर आई है? का आमची सुधारणा होत नाही? क्यों हम नहीं सुधर पा रहे? का आमच्यामध्ये शांती नाही आहे? क्यों हमें शांति नहीं? का आम्ही आनंदित राहू शकत नाही? क्यों हम आनंदित नहीं जी का पा आम्ही रहे? सुरक्षित नाही आहे? क्यों हम सुरक्षित नहीं महसूस कर का पा आम्ही रहे? मोकळीकतेमध्ये नाहीये? क्यों हम पूरी तरह से मुक्तता में नहीं जी रहे आम्ही हैं? बंधनात आहो, हम बंधन में हैं, आम्ही व्यसनात आहो, हम नशे में हैं, अनेक तऱ्हेने आम्ही समस्येमध्ये जखडले लोक आहो. अनेक प्रकार की समस्याओं में हम जकड़े हुए हैं. का अशी आमची परिस्थिती आहे? क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है? आम्ही बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते 40 हैं, दिवस उपवास करतो, 40 दिनों तक उपवास करते दान हैं, धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, सर्व नित्य नियमाने करतो. सभी कुछ नियम अनुसार तरी करते प्रभू हैं. आम्ही आमची परिस्थिती अशी काय आहे? फिर भी परमेश्वर हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? तू म्हणाला मी आलो आहे. आपने कहा कि मैं आया हूँ. योहान 10:10 मध्ये यूहन्ना 10:10 में मी आलो आहे, मैं आया हूँ, मी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलो आहे, मैं आपको मिलने के लिए मी आया हूँ, तुम्हाला विपुल अशा गोष्टी देण्यासाठी आलेलो मैं आहे. विपुल चीजें देने के लिए आया हूँ. मग ते 11:28 मध्ये, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भारक कंजन हो, हे बोझ से दबे मंजे लोगों, मजकडे या, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति प्रभू दूंगा. आम्हाला विसावा का नाही आहे? परमेश्वर हमें विश्रांति क्यों नहीं? आम्हाला आराम का नाही आहे? हमें आराम क्यों नहीं? आम्ही अस्वस्थ भयभीत आहो, हम बेचैन हैं, काय करावं सुचत नाही. क्या करें हमें समझ नहीं आ आमचे रहा. डोळे तुझ्याकडे लागलेले आहे. हमारे नेत्र आपके पास है. तू प्रभू आम्हाला मार्गदर्शक कर. परमेश्वर आप हमें मार्गदर्शन करें. का क्यों 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 का आमची परिस्थिती अशी आहे? क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है? आम्ही का स्वतःच्या प्रयत्नाने बाहेर येत नाही? हम क्यों खुद के प्रयत्नों के द्वारा फिर भी बाहर नहीं आ पा रहे? याचं उत्तर आम्हाला पाहिजे. इसका जवाब हमें चाहिए. आज अनेकांकडे प्रश्न आहे, आज कईयों के पास प्रश्न है, अनेकांकडे समस्या आहे, अनेक लोगों के पास समस्या है, अनेक लोक बंधनात आहे, अनेक लोग बंधनों में हैं, व्यसनात आहे, नशे में हैं, अडचणीत आहे, तकलीफ में है, दारिद्र्यात आहे, दरिद्रता में है, अपयशामध्ये, अपयश है, घराघरात भांडणे आहे,
घर घर में झगड़ा है, घराघरात अशांती आहे, घर घर में अशांति है, घराघरात मेलमिलाप नाहीये, घर घर में लोग बिछड़े हुए आम्ही हैं, जे काय करतो फेल होतो, जो भी वो करते हैं वो असफल होते आम्ही हैं, निराश आहो, हम निराश हैं, आम्ही उदास हम आहो, उदास हैं, जीवाला त्रास दिला आहो, हम अपने जीवन से परेशान हैं, आम्ही देवाकडे मागतो हम परमेश्वर को मागते हैं तरी देव आम्हाला देत नाही, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं दे रहे आम्ही हैं, रोज देवाकडे मागतो हम रोज परमेश्वर को मांगते तरी हैं देव आम्हाला का देत नाही. फिर भी परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे रहे. मत्ती 7:7 प्रमाणे मत्ती 7:7 में लिखा देव है, मला मागा म्हणजे मी तुम्हाला देईन, परमेश्वर कहते हैं मांगो मतलब तुम्हें दिया तुम्ही जाएगा, मागत नाही म्हणून मी तुम्हाला देत नाही, आप मांगते नहीं इसलिए मैं आपको देता नहीं, पण आम्ही मागतो तर आम्हाला का भेटत नाही, लेकिन हम मांगते हैं फिर भी हमें क्यों नहीं मिल पाता, का? क्यों? या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला हवं आहे. इस प्रश्न का जवाब हमें चाहिए. या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला देवाने दिलं, इस प्रश्न का जवाब हमें परमेश्वर ने दिया, देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें मिले, देवाच्या वचन त्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया. तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, आपके पापों के कारण आपकी परिस्थिति ऐसी है, तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आपकी आहे, गलतियों के कारण आपकी परिस्थिति ऐसी है, त्या परिस्थिती तुम्ही बाहेर येत नाही, इस परिस्थिति से आप बाहर नहीं आते कारण तुमच्या पापामुळे तुम्हाला या ठिकाणी आणून ठेवलेलं आहे. क्योंकि तुम्हारे पापों के कारण तुम इस स्थान पर आ चुके हो. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया, देवाने अंधारातून आम्हाला प्रकाशात आणलं, परमेश्वर ने अंधेरे से हमें उजाले में लाया, आम्ही अज्ञानातून ज्ञानाकडे आलो, हम अज्ञानी से ज्ञानी हुए, आम्हाला समजायला लावलं, हमें बातें समझ आने आम्हाला लगी, देवाने समज दिली. हमें परमेश्वर ने समझ दी. तुमच्या चुकामुळे तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात, तुम्हारी गलतियों के कारण तुम यहाँ पर हो, तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारी गलतियों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुम्ही स्वतःच्या प्रयत्नाने यातून बाहेर येऊ शकत नाही, तुम खुद की कोशिशों के बावजूद तुम इसमें बाहर नहीं आ पाओगे, तुम्ही कोणीच येऊ शकत नाही, ये कोई नहीं आ पाएगा, कारण पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी क्योंकि आहे. पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है. पाप म्हणजे काय, पाप मतलब क्या, अपराध म्हणजे काय, अपराध मतलब क्या, हे आम्हाला माहित नव्हतं, यह हमें मालूम नहीं था, याचा आम्हाला उलगडा नव्हता. इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं थी. देवाने आम्हाला दाखवलं परमेश्वर ने हमें दिखाया, की पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति आज ऐसी आम्ही है. 159 मध्ये जातो, हम यशया 59 में देखते हैं, त्या ठिकाणी देव आम्हाला उत्तर देतो, उसमें परमेश्वर हमें जवाब देते हैं, पहा उद्धार करत नाहीत का देवाचा हात तोकडा नाही आहे, उद्धार करने ना करने जितना हाथ परमेश्वर का उतना कम नहीं है, ऐकू येत नाहीत का देवाचा कान मन नाही, सुनाई ना दे ऐसा परमेश्वर के कान नहीं है. तुमचे पाप, आपके पाप, तुमचे अपराध, आपके अपराध, यामुळे देवामध्ये तुम्हामध्ये आडभिंत तयार झालेली आहे, जिस वजह से आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी है, त्यामुळे देव तुमचं ऐकत नाही, जिस वजह से परमेश्वर आपकी बात सुनते नहीं, देव तुम्हाला दर्शन देत नाही, परमेश्वर तुम्हें दर्शन नहीं देते, पापामुळे देव तुमची प्रार्थना ऐकत नाही, पाप के कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते. पापामुळे देवामध्ये तुमच्यामध्ये एक आडभिंत तयार झालेली आहे, पाप की जो दीवार परमेश्वर की और आपके बीच में जो खड़ी है, त्यामुळे देव ऐकत नाही, जिस वजह से परमेश्वर सुनते नहीं, देव उत्तर देत नाही, उसका जवाब नहीं देते, देव दर्शन देत नाही, परमेश्वर दर्शन नहीं देते, त्यामुळे आमची सुटका होत नाही. जिस वजह से हम इसमें से इस उलझन से बाहर नहीं आ पाते. देवाने आम्हाला दाखवलं, परमेश्वर ने हमें दिखाया, आमचे डोळे देवाने उघडले, हमारे आंखें परमेश्वर ने खोली, देवाच्या वचनामुळे आमचे डोळे उघडतात. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें खुलती है. शाऊलाचे देवाने डोळे उघडले, शाऊल के परमेश्वर ने जब आंखें खोली, शाऊला शाऊला तू माझा छळ का करतो, शाऊल शाऊल तुम मेरा छल क्यों करते हो, ज्या येशूला तू छळतो, जिस यीशु को तुम छलते हो, ज्या येशूला तू विरोध करतो, जिस यीशु का तुम विरोध करते हो, तो मी येशू आहे. वो मैं यीशु हूँ. त्यावेळेस पावलाचे देवांनी डोळे उघडले, उस वक्त पाउल की आंखें परमेश्वर ने खोली, त्याला समजायला लागलं, उसे समझ आई, त्याला कळायला लागलं, उसे समझने लगा आपण पाप करतो, कि वो पाप कर रहा आपण है, अपराध करतो, वो अपराध कर रहा आम्ही है, चुकीच्या मार्गाने चालतो. वो गलत राह पे चल रहा है. देवाने त्याचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली. बायबल सांगतो बाइबल कहती है दुसरे करंती 4:4 मध्ये, दूसरे कोरिन्थियों 4:4 में, या युगाच्या देवाने तुमचे डोळे बंद केलेले आहे, युग के परमेश्वर ने तुम्हारी आंखें खोल दी, त्याने बंद तुम्हाला की है, आंधळ केलेलं आहे. उसने तुम्हें अंधा कर दिया त्यामुळे है. येशू ख्रिस्त कोण आहे, इसलिए यीशु मसीह कौन है, येशूची स्वार्थाची साक्ष काय आहे, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की गवाही क्या है, हे आम्हाला समजत नाही. यह हमें समझ नहीं आ का या पाता, युगाच्या देवाने डोळे आमचे बंद केलेले आहे. क्योंकि इस युग के परमेश्वर ने हमारी आंखें बंद कर दी. बायबल वाचतो आम्ही, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, चर्च जातो, चर्च जाते सर्व हैं, गोष्टी करतो, सभी चीजें करते पण हैं, देवामध्ये आम्हाला दृष्टी उघडली पाहिजे. लेकिन परमेश्वर में हमारी आंखें खोलनी जरूरी है. देवाचं वचनाने आमची दृष्टी उघडली जाते, परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें खुलती है, देव आमचे डोळे उघडतो. परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, प्रेषित 26:18 मध्ये, प्रेरित 26:18 में, देवाने पाऊलला सेवेसाठी पाचारण केलं. परमेश्वर ने पाउल को सेवा के लिए चुना. तो गावागावातून शहरातून लोकांना सांगत असे. वो गांव गांव में शहर शहर में लोगों को सुसमाचार सुनाता था. देवाने त्याला सांगितलं, वो परमेश्वर ने उससे कहा था, प्रेषित 26:18 मध्ये, प्रेरितों के कार्य 26:18 में, तू लोकांना अंधारातून प्रकाशात घेऊन ये,
तुम लोगों को अंधेरे से उजालिये में लाओ, सैताना भन्नाकडून देवाकडे त्यांना वळव. शैतान के बंधनों से निकालकर परमेश्वर के पास उन्हें लाओ. तू जाऊन त्यांचे डोळे उघड. तुम जाकर उनकी आंखें खोलो, तू देवाचं वचन शिक्षण त्यांना दे. परमेश्वर के वचनों का उन्हें ज्ञान दो. या वचनाने डोळे त्यांचे देव मी उघडेल. इन वचनों द्वारा मैं उनकी आंखें खोल दूंगा, त्यांना समजेल उन्हें समझ का आएगा आमची परिस्थिती अशी आहे. क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है. काय परिस्थितीमध्ये आम्ही सापडलेलो आहोत. इस परिस्थिति हम हैं, आम्ही का एकमेकाला मदत करू शकत नाही. हम क्यों एक दूसरे को मदद नहीं कर का पा आम्ही रहे, एकमेकाला सांभाळू शकत नाही. क्यों हम एक दूसरे को संभाल नहीं पा का रहे, आम्ही एकमेकाला प्रेम करू शकत नाही. क्यों हम एक दूसरे पर प्रेम नहीं कर का पा आम्ही रहे, एकमेकाला क्षमा करू शकत नाही. क्यों हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे. सर्व परिस्थितीचं कारण काय. इस परिस्थिति का कारण क्या है. देव आमचे डोळे उघडतो. परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं, आम्हाला जाणीव होते. जिससे हमें एहसास होता है, आम्हाला समजायला लागतं. हमें समझ आता है, आम्हाला कळायला लागतं. हमें सब समझ आता आम्ही है कुठे आहोत. हम कहाँ हैं, आम्ही कोणत्या परिस्थितीत सापडला हम आहोत. किस परिस्थिति में हैं, का आमची अशी परिस्थिती आहे. क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी देव है. दाखवतो परमेश्वर दिखाते की हैं पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी पाप है. काय आहे? पाप क्या है, ह्या गोष्टीचा आम्ही आज शोध करणार आहोत. इसके बारे में आज हम देखेंगे. आम्ही सहज पाप करतो. हम यूं ही पाप करते हैं, आमकडून सहज चूक होती. हमसे यूं ही गलती हो जाती है, पण हे पापाचे परिणाम आम्ही भोगत राहतो. लेकिन इस पापों के परिणाम हम भुगतते हैं. मग पापाविषयी आम्हाला माहिती पाहिजे. पापों के बारे में हमें मालूम होना जरूरी बायबल है. सांगतो बाइबल कहती है पहिले योहान 3:4 मध्ये पहले यूहन्ना 3:4 में, पाप म्हणजे स्वैराचार. पाप मतलब स्वयं का विचार, स्वैराचार म्हणजे पाप आहे. स्वैराचार मतलब पाप है. पाप म्हणजे देवाचं न ऐकणे. पाप मतलब परमेश्वर की बात नहीं सुनना. आम्ही देवाच्या आज्ञाकडे दुर्लक्ष करतो. हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं आम्ही करते. देवाच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतो. हम परमेश्वर के ज्ञान की ओर ध्यान नहीं आम्ही देते. आमच्या इच्छेने चालतो. हम खुद की इच्छा पर चलते आम्ही हैं, आपल्या हट्टाने चालतो. हम खुद के जिद पर आम्ही चलते आमच्या हैं, मीपणाने चालतो. हम खुद के स्वभाव पर आम्ही चलते हैं. देवाचं ऐकून घेत नाही. हम परमेश्वर की बात नहीं आम्ही सुनते, देवाचं समजून घेत नाही. हम परमेश्वर की बात नहीं समझ आम्ही पाते, आमच्या इच्छेने चालतो. हम खुद की इच्छा अनुसार चलते हैं, आम्हाला आवडेल तेच करतो आम्ही. हम खुद की इच्छा अनुसार ही चलते हैं. त्याला पाप म्हणतात. उसे पाप कहा जाता है. आम्ही स्वतःच्या इच्छेने चालतो. हम शैतान की इच्छा पर चलते हैं, त्यामुळे आमच्याकडून पाप होतो. जिस वजह से हमें हमसे पाप होता है. पापामुळे देव आमची प्रार्थना ऐकत नाही. पापों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं बायबल सुन पाते. सांगतो बाइबल कहती है रोम 3:10 मध्ये रोम 3:10 में, जगात असा नीतिमान असा कोणीच मनुष्य नाही. इस संसार में धर्मी ऐसा पुरुष कोई नहीं, चांगला असं मनुष्य कोणीच सापडणार नाही. अच्छा इंसान ऐसा कोई नहीं है. सर्वांनी पाप केलं. सभी ने पाप किया, सर्व लोक देवापासून दूर आहे. सभी लोग परमेश्वर से दूर हो गए. जगातील प्रत्येक मनुष्य संसार के हर एक मनुष्य ने पापी आहे. वो पापी है. दावीद राजाने सांगितलेलं आहे. दाऊद ने कहा, स्तोत्र 51 मध्ये तो म्हणतो भजन संहिता 51 में हे कहा, देवा हे परमेश्वर, मातेच्या गर्भशयापासून मी पातकी आहे. मैं जब अपनी माँ के कोख में था तब मैं पापी हूँ. माझा जन्मच पापात झालेला आहे. मेरा जन्म पाप में हुआ है. दावीदाने खुलासा केलेला आहे. ये दाऊद ने कहा है, कारण दावीदाला देवाच्या आत्म्याने त्याला सुचवलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को कहा, त्यामुळे दावीद आपल्या पापाची त्याला जाणीव होते. जिस वजह से दाऊद को अपने पापों का एहसास था. तो म्हणतो मी जन्मापासून पापी आहे. वो कहता है कि मैं जन्म से ही पापी हूँ. मग सर्वच मनुष्य पातकी आहे. इसलिए सभी मनुष्य पापी हैं. एका माणसाने पाप केलं. एक मनुष्य ने पाप किया, त्या पापाचे परिणाम सर्व लोक भोगतात. उस पापों का परिणाम सभी लोग भुगतते हैं. सर्वांमध्ये पाप पसरलं. सभी में पाप फैल गया, सर्व त्याचा परिणाम भोगतात. सभी उसका परिणाम भुगत. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, आम्ही आदाम हवाकडे पाहतो. हम आदम और हवा के देखते हैं. देवाने आदाम भावाला एदेन बागेत ठेवलं. परमेश्वर ने आदम हवा को ईदेन बाग में ते रखा. सुखी होते. वो सुखी थे, ते समृद्ध होते. वो समृद्ध ते थे, आश्रयित होते. वो आशीषित थे, त्यांच्या जीवनात शांती होती. उनके जीवन में शांति थी, ते आनंदित होते. वो आनंदित थे, त्यांना दुःख नव्हतं. उनको कोई दुख नहीं था, कष्ट नव्हतं. कोई तकलीफ नहीं थी, आजार नव्हता. बीमारी नहीं थी, मृत्यू नव्हता. मौत नहीं थी, कशाची काळजी नव्हती. किसी भी बात की चिंता कशी नहीं थी, चिंता नव्हती. किसी बात की तकलीफ सर्व नहीं गोष्टी थी. देवाने त्यांना दिल्या होत्या. सभी चीजें परमेश्वर ने दी थी. ते एदेन बागेमध्ये सुखी होते. वो ईदेन बाग में बहुत सुखी जीवन जी रहे सुरक्षित थे, होते. सुरक्षित थे. देवाने त्यांना एक आज्ञा दिली. परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी. उत्पत्ती 2:17 मध्ये उत्पत्ति 2:17 में देव म्हणाला या झाडाचं फळ खाऊ नका. परमेश्वर ने कहा, इस पेड़ का फल तुम मत खाना. ज्या दिवशी या झाडाचं फळ खाल जिस दिन तुम इस पेड़ का फल तुम्ही खाओगे मराल. तुम मर जाओगे. ते देवाच्या आज्ञेचं पालन करत राहिले. वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे. शैतानने त्यांना फसवलं. शैतान ने उन्हें फंसाया, शैतानने त्यांची फसवणूक केली. शैतान ने उन्हें फंसाया. या झाडाचं फळ खाल्लं तुम्ही देवा समान व्हाल. इस पेड़ का फल खाओगे तुम परमेश्वर के समान तुम्ही बनोगे. मरणार नाही. तुम मरोगे नहीं, तुम्ही देवा समान व्हाल. तुम परमेश्वर के समान बनोगे. आदम हवाने ते फळ खाल्लं. आदम हवा ने वो फल खाया, देवाच्या आज्ञेचं त्यांनी उल्लंघन केलं. परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, त्यांच्याकडून पाप झालं. उनसे पाप हुआ. देवाने त्यांना एदेन बागेतून बाहेर काढलं. परमेश्वर ने उन्हें ईदेन बाग से बाहर निकाला. देवाशी नाते संबंध तुटलं. उनका नाता परमेश्वर से टूट गया. पापामुळे देवापासून ते अलग झाले.
पापों के कारण वो परमेश्वर से बिछड़ गए। देवाने एदेन बागेतून त्याला बाहेर काढलं. परमेश्वर ने ईदेन बाग से उन्हें बाहर निकाला। तिथून पुढे मनुष्याला कष्ट आलं, दुःख आलं, त्रास आला, मृत्यू आला. उसके आगे मनुष्य को तकलीफें आई, सब परेशानी आई, मौत आई। पापामुळे आदामाची परिस्थिती झाली, पापों के कारण आदम की परिस्थिति ऐसी त्याच्या हुई, कुटुंबाची परिस्थिती अशी आली. उसकी परिवार की परिस्थिति ऐसी हुई। पापामुळे देवाने त्याला सर्व सुख सुविधेतून बाहेर काढलं. पाप के कारण परमेश्वर ने उसे सब सुख सुविधा से बाहर निकाला। तो दुःखात गेला, वो दुख में गया, कष्टात गेला, तकलीफ में गया, त्रासात गेला, तकलीफ में गया, मृत्यूमध्ये गेला. मौत के बल गया। हे त्याने अनुभवलं. ये उसने अनुभव लिया। पापामुळे त्याची परिस्थिती बिघडून गेली. पापों के कारण उसकी परिस्थिति बिगड़ परंतु गई। सुखी होता, पहले वो बहुत सुखी था, सुरक्षित था, सुरक्षित था, आश्वस्त होता, आशीर्वादित आनंदित था, होता, आनंदमय था। सर्व अधिकार त्याच्याकडे होते, सभी अधिकार उसके सर्व पास सत्ता है। देवाने त्याच्या हातात दिली होती. सभी सत्ता परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपी थी। देवाचे अधिकार खरंच चालत होता. परमेश्वर के अधिकार के नीचे चलता था। सर्व बुद्धी ज्ञान देवाने त्याला दिलं होतं. सब बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर ने से भरा था। पापामुळे त्यांनी ते सर्व गमावलं. पापों के कारण उसे सब वो गवा तो दिया। देवापासून अलग गेला, वो परमेश्वर से बिछड़ गया सर्व परिस्थिती बिघडून गेली. और सब परिस्थिति बिगड़ गई। पापामुळे आदामाची अवस्था अशी झाली. पापों के कारण आदम हवा की परिस्थिति ऐसी हुई। आदाम हवा तसंच चालत गेले. आदम हवा ऐसे ही चलते गए। पुढे त्यांना 2 मुलं झाली. आगे उन्हें 2 संतान हुई, काईन हबेल झाला. काइन और हबेल हुआ। ते लोक तसेच पुढे चालत गेले. वैसे आगे चलते गए। पुढे पुढे आगे घराघरात घर घर में भांडणं होती. झगड़ा था। ज्या दिवशी आदामाने फळ खाल्लं, जिस दिन आदम ने फल खाया, देव म्हणला आदाम तू फळ का खाल्लं. परमेश्वर ने कहा आदम तूने फल क्यों खाया। उत्पत्ती 3:12 मध्ये आम्ही पाहतो. उत्पत्ति 3:12 में हम देखते हैं। आदाम म्हणला मी फळ खाल्लं नाही. आदम कहता है कि ये फल मैंने नहीं खाया, जी स्त्री तू मला दिली जो स्त्री तुमने मुझे दी तिने मला सांगितलं फळ खा. उसने मुझे कहा कि ये फल देव खाओ। म्हणला स्त्री तू असं का केलं. परमेश्वर ने कहा ये स्त्री तूने ऐसा क्यों किया। स्त्रीने सांगितलं वो स्त्री ने कहा सर्पाने मला भूळ घातली. वो सांप ने मुझे फंसाया। आदामने आधी हवेकडे बोट दाखवलं, आदम ने हवा की ओर उंगली दिखाई, हवेने सर्पाकडे बोट दाखवलं. हवा ने वो सांप की ओर उंगली दिखाई। त्यांनी आपली चूक कबूल केली नाही, उन्होंने अपनी गलती कबूल नहीं की, त्यांनी पश्चाताप केला नाही, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, त्यांनी एकमेकाला दोष दिली. उन्होंने एक दूसरे को दोष दिया, म्हणून देवाने त्यांना बाहेर काढलं. इसलिए परमेश्वर ने इन्हें बाहर निकाला। आज आमची परिस्थिती तीच आहे. आज हमारी परिस्थिती वैसी ही है। आम्ही एकमेकाला दोष देतो, हम एक दूसरे को दोष देते आम्ही हैं, एकमेकांचे उणिवा काढतो, हम एक दूसरे की खामियां निकालते हैं, आम्ही स्वतःकडे पाहत नाही. हम खुद की ओर नहीं आमचे देखते, जीवन आम्ही परतून पाहत नाही. हम खुद का जीवन नहीं देखते, आम्ही जीवन आम्ही तपासत नाही. हम खुद का जीवन नहीं देखते, आमच्या जीवनात काय आहे, हमारे जीवन में क्या है, आमचं जीवन कसं आहे, हमारा जीवन कैसा है, आमच्या जीवनात नीटनेटकेपणा आहे का नाही. हमारा जीवन ठीक से हम जी रहे हैं क्या। आम्ही यशया 1:6 मध्ये पाहतो, यशाया 1:6 में हम देखते हैं पायाच्या तळापासून मस्तकापर्यंत मनुष्य चांगला नाही आहे. पैर से लेकर सिर तक मनुष्य कोई भी ठीक नहीं है, सर्व चुकांनी भरलेला आहे, वो पूरे गलतियों से भरा पड़ा है, सर्व पापांनी भरलेला वो आहे. पापों से भरा पड़ा है, त्यामुळे मनुष्याची परिस्थिती अशी आहे. जिस कारण मनुष्य की परिस्थिति ऐसी है। आज मनुष्य दुःखात आहे, कष्टात आहे, त्रासात आहे, यातनात आहे. आज मनुष्य तकलीफ में है, बीमारियों में, तकलीफ में है, सब उलझनों में है। आज मनुष्याला मृत्यू येतो. आज मनुष्य को मृत्यू आता है। हे सर्वच कारण इस सब का कारण पाप आहे. पाप है। शोधून काढलं पाहिजे आम्ही ढूंढना जरूरी है। की आमच्या चुकामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. हमारी गलतियों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है। आम्ही पाप करतो, हम पाप करते हैं, अपराध करतो, अपराध करते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, उपवास धरतो, उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म बायबल करते हैं, वाचतो. बाइबल पढ़ते हैं। अंधार प्रकाशचा मिलाप कधी होत नाही. अंधेरा और उजाला कभी एक साथ नहीं आ नीती सकते। आणि ती एकत्र येऊ शकत नाही. नीति अनीति एक साथ नहीं आ सकती। म्हणून आम्ही पाहतो की देव आमची प्रार्थना ऐकत नाही. इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। मत्ती 7:21 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ती 7:21 में हम देखते हैं, प्रभुजी म्हणणार तर स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणार नाही. प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं होगा। त्यावेळेस पुष्कळशे लोक म्हणतील, उस वक्त कई सारे लोग कहेंगे प्रभू तुझ्या नावाने संदेश दिला, प्रभु मैंने आपके नाम में सुसमाचार दिया, तुझ्या नावाने भूते घालवली, आपके नाम में मैंने भूते तुझ्या गवाए, नावाने प्रार्थना केली, आपके नाम में हमें प्रार्थना की, तुझ्या नावाने स्वार्थ सांगितली, आपके नाम पे हमने सुवार्ता की, तुझ्या नावाने अद्भुत गोष्टी केल्या. आपके नाम पे कई सारी अद्भुत चीजें की। तरी पण येशू की त्यांना म्हणतो, फिर भी प्रभु यीशु उनसे कहते मी हैं तुम्हाला ओळखत नाही, मैं तुम्हें पहचानता माझी नहीं, तुमची ओळखच नाही आहे. मेरी और तुम्हारी पहचान नहीं। अहो अनाचार करणार नो, हे अनाचार करने वालों, मजपासून दूर राहा. मुझसे तुम दूर रहो। येशूने त्या लोकांना दटावलं, परमेश्वर ने उन्हें धमकाया कारण ते अनाचार करत होते, क्योंकि वो अनाचार करते थे, दोन्ही गोष्टी करत होते. वो दोनों चीजें करते थे। त्यामुळे देव म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही, जिस वजह से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मजपासून दूर राहा. तुम मुझसे दूर रहो। आम्ही सर्व गोष्टी करतो, हम सब चीजें करते आम्ही हैं, पाप बी करतो. हम पाप भी करते हैं। पाप अपराधामुळे देव आमची प्रार्थना ऐकत नाही. पाप अपराध के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। पाप आमच्या मागे लागतं. पाप हमारे पीछे लगता है। आदामने पाप केलं, आदम ने पाप हवेने किया, पाप केलं, हवा ने पाप किया, पुढे त्यांना मुलं झाली. आगे उन्हें संतान हुई, दोन्ही मुलांमध्ये भांडणं होती, दोनों उनके संतान के बीच में झगड़ा था, मुलांमध्ये द्वेष होता, उनके बच्चों में द्वेष था, एकमेकांमध्ये
फूट होती. एक दूसरे में उनके मेल मिलाप नहीं था. पुढे मुलाने मुलांचा खून केला. आगे एक भाई ने दूसरे भाई का खून किया. एका भावाने एका भावाचा खून केला. एक भाई ने दूसरे भाई का खून किया. आधा भावाने आपल्या मुलाचा मृत्यू पाहिला. आधा भावा ने अपने बच्चों की मौत देखी. एक मुलगा मरण पावला. एक बच्चा मौत के बल गया. एक मुलगा पळून गेला. दूसरा बच्चा भाग गया. दोन्ही मुलं आई वडिलांनी गमावले. दोनों बच्चे माता पिता ने गवा दी. घरामध्ये दुःख आलं, घर में दुख आया, कष्ट आलं, तकलीफें आई, त्रास आला, तकलीफें आई, मृत्यू आला. मौत आई. सर्व घर अंधकारात गेलं. पूरा घर अंधकार में सर्व गया. घर फेल गेलं. वो पूरा घर असफल हुआ. सर्व कुटुंबाची दानादान झाली. पूरा परिवार बिछड़ गया. आज आमची परिस्थिती तीच आहे. आज हमारी परिस्थिती वैसी आमच्या है. घराघराची परिस्थिती तीच आहे. घर घर की परिस्थिती वैसी है. घरासंबंधी आमच्याकडे अनेक स्वप्न आहे, हमारे घर के बारे में हमारे कई सारे ख्वाब हैं, अनेक योजना आहे, हमारी योजनाएं हैं, अनेक संकल्प आहे, हमारे संकल्प हैं, अनेक गोष्टी आहे, कई सारी चीजें हैं, चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहे. अच्छी अच्छी चीजें तरी हैं. आमचे कुटुंब फेल गेलेले फिर भी आहे. हमारे परिवार असफल हैं. आज आमच्या घराघरात निराशा आहे. आज हमारे घर में निराशा है. घराघरात भांडण आहे. घर घर में झगड़ा है. घराघरात तंटा आहे. घर घर में मुश्किलें हैं. घराघरात प्रेम नाहीये. घर घर में प्रेम नहीं. घराघरात व्यवस्था घर घर नाहीये. में व्यवस्था नहीं. सर्व बिघडून गेलेलं आहे. सब बिगड़ चुका है. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है नीतिसूत्र 17 मध्ये, नीति वचन 17 में, तुझ्या घरात मेजवानीची चंगळ आहे. तुम्हारे घर में खाने पीने की दावत है. सर्व गोष्टी तुझ्या घरात आहे. सभी चीजें तुम्हारे घर में व है. तुझ्या घरात खल आहे, लेकिन तुम्हारे घर में तकलीफ है तर तुझ्या घराला काहीच अर्थ नाहीये. तो तुम्हारे घर में कोई मतलब नहीं. तुझ्या घराला शांतीच नाही आहे. तुम्हारे घर में कोई शांति नहीं. देव मला दाखवतो ये परमेश्वर हमें दिखाते हैं. की पापामुळे आमची परिस्थिती अशी होती. पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है. पाप काय आहे? पाप क्या है? आम्ही देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो. हम परमेश्वर की आज्ञा का आम्ही पालन नहीं देवाच्या करते. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतो. परमेश्वर की ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते. आम्ही देवावर विश्वास ठेवत नाही. हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते. देवाने आमच्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभी पाठवलं. परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए क्रूस पर तो भेजा, मरण पावला, जो जिसकी मौत हुई, तो परत उठला. जो वापस जीवित तो हुआ. आमच्या पापामुळे मरण पावला. वो हमारे पापों के कारण जिसकी मौत हुई, तो आमच्या पापामुळे पुरला गेला. वो हमारे पापों के कारण उसे दफनाया गया, पुन्हा तो उठला. जो फिर एक बार जीवित हुआ. हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी आम्ही है. याकडे दुर्लक्ष करतो. हम इसकी ओर ध्यान नहीं आम्ही देते. विश्वास ठेवत नाही. हम उस पर विश्वास नहीं रखते, त्यामुळे आमच्या जीवनात बदल होत नाही. जिस कारण हमारे जीवन में बदल नहीं होता. येशू ख्रिस्त आम्हाला बोलत आहे, प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, मजकडे या, मेरे पास आओ, मी तुम्हाला दाखवतो मैं तुम्हें का दिखाऊंगा तुमची परिस्थिती अशी आहे. क्यों तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, काय परिस्थिती तुम्ही बाहेर येत नाही. क्यों तुम इस परिस्थिति से का बाहर नहीं आ तुमचे पा रहे, स्वप्न पूर्ण होत नाही. क्यों तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं का हो पा तुमची रहे, योजना फेल होतात. क्यों तुम्हारी योजना असफल है, का तुम्ही निराश आहे. क्यों तुम निराश में जी का रहे हो, उदास आहे. क्यों उदास हो. मी तुम्हाला शिकवतो. मैं तुम्हें मी सिखाऊंगा, तुम्हाला दाखवतो. मैं तुम्हें मी दिखाऊंगा, तुम्हाला त्यातून बाहेर आणतो. मैं तुम्हें उससे बाहर आम्हाला निकालूंगा. देवाकडे गेलं पाहिजे. उस परमेश्वर के पास हमें जाना आम्ही है, ऐकलं पाहिजे. सुनना जरूरी है. माझा मी पाहतो की पाप किती भयंकर आहे. आज हम देखते हैं पाप कितना भयंकर की है. पापामुळे मनुष्य देवापासून लांब जातो. पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर सर्व निकल जाता सुख है. सोयीपासून लांब जातो. सब सुख सुविधाएं से दूर निकल पाप जाता है. देवापासून आम्हाला अलग करते. पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है. पाप मनुष्यापासून आम्हाला अलग करते. पाप मनुष्य से हमें अलग करता है. पाप आम्हाला नाशित घेऊन जाते. पाप हमें नाश की ओर ले जाता है. पापामुळे आम्ही अस्वस्थ होतो. पाप के कारण हम बेचैन होते आम्ही हैं, बेचैन राहतो. हम बेचैन रहते हैं. पाय करा आम्हाला सुचत नाही. क्या किया जाए हमें समझ नहीं आता. की पापामुळे आमची मनस्थिती बिघडून जाते. पाप के कारण हम पूरा मन हमारा भटक जाता आम्ही है, गोंधळात असतो. हम उलझ जाते आम्हाला हैं, योग्य निर्णय घेता येत नाही. हमें सही निर्णय नहीं ले पाते, यासाठी आम्हाला शोधलं पाहिजे जिसलिए हमें ढूंढना जरूरी है की पाप काय आहे. कि पाप क्या है. पाप आम्ही सहज पाप करतो. हम यूं ही पाप करते हैं. पाप आमच्याबरोबर राहतं. पाप हमारे साथ रहता है. पाप आम्हाला चिटकून राहतं. पाप हमारे साथ चिपका हुआ रहता है. गणना 32-23 मध्ये आम्ही पाहतो. गणना 32 में हम देखते हैं, देवाच्या वचनातून देव आमच्याशी बोलतो. परमेश्वर की वचनों द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं. गणना 32-23 मध्ये गिनती 32-23 में लिखा है, देव बोलतो, परमेश्वर कहते हैं, जर तुम्ही असं न कराल, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, जर तुम्ही माझ्या आज्ञेचं पालन ना कराल, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, पाप होईल. पाप करोगे, पाप तुम्हाला भवेल. वो पाप तुम भुगतोगे, ते तुमच्या मागे लागेल. वो तुम्हारे पीछे लगेगा, ते शेवटपर्यंत तुम्हाला सोडणार नाही. वो अंत तक तुम्हें नहीं तो छोड़ेगा, तुमचा नाश करून टाकेल. वो तुम्हारा नाश करेगा. हे पाप आहे. ये पाप है. मी सहज पाप करतो. हम यूं ही पाप करते ते हैं. पाप मला चिटकून राहतं. वो पाप हमारे साथ ते पाप चिपका मला रहता है. सोडत नाही. वो पाप हमें नहीं छोड़ता. ते पाप आमचं जीवन बिघडून टाकतं. वो पाप हमारा जीवन बिगाड़ देता ते है. वाढत जातं. वो बढ़ता रहता ते है. वाढतच जातं. वो बढ़ता रहता है. त्यामुळे पापामुळे देवामध्ये आमच्यामध्ये एक अडभिंत तयार होते. उस पाप के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो आम्ही जाती है. किती प्रार्थना केले, हमने कितनी भी प्रार्थना किती की, उपवास केले, कितने भी हमने उपवास किती किए, धार्मिक कर्मकांड केले, कितने भी हम धार्मिक कार्य तरी करेंगे, देव आम्हाला दर्शन देत नाही. फिर परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देव देते. आमची प्रार्थना ऐकत नाही. परमेश्वर हमें प्रार्थना नहीं हे सुनते. पापाचे परिणाम आम्ही भोगत राहतो. ये पापों के परिणाम हम भोगते हैं. आदामने पापाचे परिणाम भोगले.
आदम ने पापों के परिणाम भुगते, त्याच्या कुटुंबाने पापाचे परिणाम भोगले उसके परिवार ने पापों के परिणाम भुगते, आणि पापाचे परिणाम आम्ही भोगत राहतो. हम पापों के परिणाम भुगतते हैं कारण पाप आम्हाला सोडायला तयारच नसतं. कि पाप हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता. आम्ही किती स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न केला, हम खुद को कितनी बदलने की कोशिश करें, किती सुधारण्याचा प्रयत्न केला, खुद को कितने भी सुधारने की कोशिश तरी करें, आम्ही स्वतःचं परिवर्तन करू शकत नाही. फिर भी हम खुद का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे. इर्मिया 2:22 मध्ये यिर्मयाह 2:22 में इर्मियाद्वारे देव बोलतो, यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर ने तू कहा, आपला अंग किती स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला, तुमने खुद को भी कितना साफ करने की कोशिश किती की, चांगला साबण वापरला, कितना भी अच्छा साबुन इस्तेमाल किया, तरी पण तू शुद्ध होणारच नाही. फिर भी तुम शुद्ध नहीं तुझा होगे. पापाचा डाग तसा राहील. तुम्हारे पाप का धब्बा वैसे ही रहेगा. पाप तुला सोडणारच नाही. पाप तुम्हें नहीं ते छोड़ेगा, तुला नष्ट करून वो टाकल. तुम्हें नष्ट कर देगा. हे पाप आहे, ये पाप है, हे आम्हाला नष्ट करून टाकतो, ये हमें नष्ट कर हे देता आमची दुर्धारण करून टाकतो. है, ये हमें धूल में मिला देता है. पापामुळे आम्ही सर्व गोष्टी गमावून जातो. पाप के कारण हम सब चीजें गवा देते हैं. पापामुळे आमची शांती निघून जाते, पाप के कारण हमारी शांति निकल जाती आनंद निघून जातो, है, आनंद निकल जाता सर्वच उत्तम गोष्टी निघून है, जातात. सभी अच्छी चीजें निकल जाती पाप हैं. असा आहे पाप ऐसा है, की आम्ही देवाकडे लक्ष देत नाही, हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं आम्ही देते, देवाच्या आज्ञाकडे लक्ष देत नाही, परमेश्वर की आज्ञा का पालन आम्ही नहीं आमच्या करते, हट्टेने चालतो, हम अपनी जिद पर आम्ही चलते हैं, देवाची मदत घेत नाही, हम परमेश्वर की मदद नहीं देवाचं लेते, सहाय्य घेत नाही, परमेश्वर की सहायता नहीं लेते, देवाची मदत घेत नाही, परमेश्वर की मदद नहीं लेते, देवाचं वचन आम्ही ऐकत नाही, परमेश्वर का वचन नहीं त्याप्रमाणे सुनते, आम्ही करत नाही, उसके अनुसार हम करते नहीं, आम्ही आमच्या हट्टाने चालतो. हम खुद की जिद पर चलते हैं, त्यामुळे पाप आमच्यामध्ये काम करतो. जिस कारण पाप हमें कार्य करता है. पाप मला धुळीस मिळून टाकतो. पाप हमें धूल में मिला देता है. आम्ही किती चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, तरी ते होत नाही. फिर भी वो नहीं होता. आम्ही कोणाला बदलू शकत नाही. हम किसी को नहीं बदल सकते. बायबल सांगतो बाइबल कहती है, स्तोत्र 49:7 मध्ये भजन संहिता 49:49 49:7 में की कोणी मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याला बदलू शकत नाही. कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बदल सकता. कोणी भाव आपल्या भावाला बदलू शकत नाही. एक भाई दूसरे भाई को नहीं बदल सकता. जर तो बदलण्याचा प्रयत्न करेल अगर वो बदलने की कोशिश करेगा तो संपून जाईल. वो खत्म हो जाएगा, का त्याच्या पापाची खंडणी मोठी मोठी आहे, क्योंकि उसके पाप की खंडनी इतनी बड़ी है ते त्याला ती फेडता देणार नाही. कि वो उसे नहीं भर पाएगा, तो ते बदलू शकत नाही. वो बदल नहीं सकेगा. कोणीच माणूस स्वतःला बदलू शकत नाही, कोई भी इंसान खुद को नहीं बदल तो सकता, दुसऱ्यालाही बदलू शकत नाही. वो दूसरे को भी म्हणजे नहीं बदल एचकेल सकता. 18 यिर्मयाह 18 में जो पाप करेल जो पाप करेगा तो मरेल. वो मरेगा. कोणीच कोणाचा पापाचा भार वाहणार नाही. कोई किसी के पाप का भार नहीं ले जो जा स्वतः सकता. पाप करेल जो खुद पाप करेगा तोच मरेल. वही मरेगा. कोणी कोणाला वाचू शकत नाही. कोई किसी को बचा नहीं सकता. कोणी पापातून आपलं सुटका करू शकत नाही. कोई पाप से खुद को नहीं छुड़ा सकता. कोणी आपल्या मध्ये बदलाव करू शकत नाही. कोई खुद में बदलाव नहीं कर सकता. यासाठी देवाने येशू ख्रिस्ताला पाठवलंय. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को येशू भेजा. ख्रिस्त म्हणाला मी आलो आहे, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ, जे हरवले जो गुम हुए हैं जे ते शोधास उन्हें ढूंढने के लिए, त्यांना पापातून सोडण्यासाठी मी आलेलो आहे. उनको पापों से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ. येशू यासाठी आलेला आहे, प्रभु यीशु इसलिए आए हैं आमचा उद्धार करण्यासाठी आलेला आहे, ताकि हमारा उद्धार हो, आमच्या पापातून आम्हाला मुक्ती देण्यासाठी आलेला आहे. हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले. यासाठी आम्हाला येशूकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें प्रभु परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. येशूचा धावा केला पाहिजे. प्रभु यीशु को दुहाई देनी जरूरी है, पण आम्ही करत नाही, लेकिन हम करते नहीं, म्हणून आम्ही परिणाम भोगतो. जिस वजह से हम परिणाम भुगतते मी हैं. माझ्या कुटुंबाने पापाचे परिणाम भोगले, मेरे और मेरे परिवार ने पापों के परिणाम भुगते हैं. काही वर्ष भोगले. कई सालों तक हमने भुगते. त्यामुळे आम्ही नेहमी दुःखी होतो, कष्टी होतो, त्रासात होतो. जिस वजह से हम दुखी थे, तकलीफ में थे, मुश्किल में थे. हे परिणाम आज आम्ही पाहणार आहोत. ये परिणाम आज हम देखेंगे. पापाचे 4 परिणाम आहे, पापों के 4 परिणाम हैं. ते परिणाम आम्ही भोगतो. वो परिणाम हम भुगतते हैं. पहिला परिणाम आहे पहला परिणाम है अशांती. अशांति. आम्हाला शांती पाहिजे, हमें शांति की जरूरत है, आम्हाला विसावा पाहिजे, हमें विश्रांति की जरूरत आम्हाला है, व्यवस्था पाहिजे. हमें व्यवस्था की आज जरूरत है. बायबल सांगतो आज बाइबल कहती है संपूर्ण जग शांतीचं भुकेले ताणले. पूरा संसार शांति का प्यासा और भूखा है. आज जगातील लोकांना विसावा पाहिजे, आज इस संसार के लोगों को विश्रांति की जरूरत त्यांना है. शांती पाहिजे. उन्हें शांति चाहिए. निश्चितच मला शांती तर माझ्याकडे आहे. प्रभु यीशु ने कहा कि शांति तो मेरे योहान पास है. 14:27 मध्ये तो म्हणतो, यूहन्ना 14:27 में वो कहता है, जग देते तशी मी शांती देणार नाही, जो संसार शांति देता है वैसे मैं शांति दूंगा नहीं, मी माझी शांती तुम्हाला देईन. मैं मेरी शांति तुम्हें दूंगा. तुम्ही शेवटपर्यंत शांतीने राहाल. तुम अंत तक शांति में तुम्ही जियोगे, कधीच भयभीत होणार नाही, कभी भी नहीं डरोगे, तुम्ही कधी अस्वस्थ राहणार नाही, तुम कभी भी बेचैन नहीं तुम्ही होगे, कधी निराश होणार नाही, तुम कभी भी निराश नहीं कधीच होगे, कोणत्या गोष्टीची तुम्हाला कमतरता पडणार नाही. किसी भी बात की कमी तुम्हें कभी नहीं होगी, मी माझी शांती तुम्हाला देतो. क्योंकि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ. शांतीचा राजकुमार देव आहे, शांति का राजकुमार परमेश्वर है. शांती येशूकडे आहे. शांति परमेश्वर के पास देव है. आम्हाला शांती देतो. परमेश्वर हमें शांति देते हैं. पापामुळे आमची शांती निघून जाते.
पाप के कारण हमारी शांति निकल जाती है। पापामुळे आमच्या जीवनात शांती राहत नाही. पापों के कारण हमारे जीवन में शांति नहीं पाप रहती। आम्हाला अस्वस्थ करतं, पाप हमें बेचैन करता है, बेचैन करून टाकतं. हमें बेचैन करता है। पाप आम्हाला स्वस्थ बसू देत नाही, वो हमें शांति से बैठने नहीं देता, देवाकडे जाऊ देत नाही, परमेश्वर के पास जाने नहीं देता, देवाचं वचन स्वीकारू देत नाही, परमेश्वर का वचन स्वीकार करने नहीं देवाचं देता, वचन वाचू देत नाही, परमेश्वर का वचन पढ़ने नहीं देता, देवाच्या वचन करू देत नाही. परमेश्वर का वचन हमें समझने ही तो नहीं देता, देवापासून मला लांब ठेवतं, वो परमेश्वर से हमें दूर ले ते जाता आम्हाला है, जगात ठेवतं, वो हमें संसार में उलझा जगाच्या देता है, गोष्टीमुळे गुरफळून टाकतं. इस संसार की चीजों में उलझा देता है। पापापासून पाप वाढत जातं. पापों के कारण हम जीवन में पूरी तरह से बिखर जाते हैं। पापामुळे आमच्या जीवनात अशांती आहे. पापों के कारण हमारे जीवन में आज अशांति अनेक है। कुटुंबात अशांती आहे. आज कई सारे परिवार में अशांति आज है। कुटुंबापुढे प्रेम नाही आहे, आज परिवार में प्रेम नहीं, आपुलकी नाहीये, अपनापन नहीं, आपलेसेपणा नाहीये, अपनापन नहीं, व्यवस्था नाही आहे, व्यवस्था नहीं, सर्व बिघाड आहे. सब बिगड़ चुका है। जो तो आपल्या इच्छेने चालतो, हर एक इंसान अपनी इच्छा अनुसार जो तो आपलं चलता है। चालवतो. हर एक इंसान अपने हिसाब से चलता है। अनेक कुटुंबामध्ये आदर नाही आहे, अनेक परिवार में आदर नहीं, कोणीच कोणाचा आदर करत नाही, कोई किसी का आदर नहीं कर कोणी रहा, कोणाचा सन्मान करत कोई नाही, किसी का सम्मान नहीं कर कोणी रहा, देवाचा बी आदर करत नाही, कोई परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा, देवाच्या वचनाचा स्वीकार करत नाही. परमेश्वर के वचनों का स्वीकार घरे घरे बिघडून गेलेले, घर घर बिगड़ चुका सर्व है, बिघडून चाललेलं आहे. सब बिगड़ चुका है। पापामुळे लोकांची परिस्थिती अशी आहे. पापों के कारण उनकी परिस्थिति आम्ही ऐसी है। शांतीचा शोध करतो, हम शांति को ढूंढते हैं, पण शांती देवाकडे आहे, लेकिन शांति परमेश्वर के शांती पास, देव आणतो. शांति परमेश्वर लाते पण हैं, पाप आम्हाला भयभीत करून टाकतो. लेकिन पाप हमें डरा देता है। माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती पहा, मेरी परिवार की परिस्थिति की देखो, 14 वर्ष आम्ही भयभीत होतो, 14 साल तक हम डर में जी रहे निराश थे, होतो, उदास होतो, निराश थे, उदास थे, काय करावं सुचत नव्हतं. क्या करे समझ नहीं आ जे रहा था, करेल ते सर्व चुकत होतं. जो करते रहे वो सब गलत हो रहा था, सर्व गोष्टी आम्ही फेल गेलो होतो, हर चीज में असफल हुए, आम्ही सर्व गमावलो होतो. हमने सब गवा दिया, पापाने आमचं सर्व हिरावून घेतलं होतं, पाप ने हमसे सब छीन लिया था, आम्ही सर्व गमावलो होतो. हम सब गवा दिए थे, आम्हाला शांतीच नव्हती, हमें शांति नहीं आम्ही थी, शांतीचा शोध करत होतो, हम शांति को ढूंढते पण थे, शांती आम्हाला भेटतच नव्हती. लेकिन शांति हमें नहीं मिल पा आम्ही रही। काही प्रार्थना केले, हमने कई प्रार्थना काही की, उपवास केले, कई उपवास तरी किए, शांती आम्हाला भेटली नाही. फिर भी हमें शांति नहीं मिली, कारण आम्हाला देवाचं मार्गदर्शन नव्हतं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का मार्ग देवाचा मार्ग माहित नव्हता. परमेश्वर का मार्ग हमें मालूम आज नहीं था। पुष्कळ लोक अस्वस्थ बेचैन आहे, आज कई सारे लोग बेचैन हैं, निराश आहे, उदास आहे, निराश है, उदास है, ते शोधत आहे. वो ढूंढ रहे हैं। यासाठी आम्हाला देवाकडे आलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के की पास जाना पापामुळे जरूरी है। लोक अस्वस्थ बेचैन व भयभीत आहे, पाप के कारण लोग बेचैन हैं, अस्वस्थ स्थिर हैं, नाही लोक. उलझे हुए हैं, स्थिर नहीं है, मी हे परिणाम भोगतो बघा. जिस वजह से वो परिणाम भुगतते हैं। बायबलमध्ये आम्ही एक उदाहरण पाहतो. बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं, एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, बायबल उलगडा करतं, बाइबल कहती है तिच्या जीवनात तिने पुष्कळ चुका केल्या होत्या. उसके जीवन में उसने कई सारी गलतियां की, त्या चुकामुळे फार ती अस्वस्थ होते, बेचैन होती, वो गलतियों के कारण वो बहुत बेचैन थी, ती जीवाला त्रास दिलेली, कंटाळलेली होती, वो अपने जीवन से त्रस्त हो चुकी ती थी, खूप निराश होती, वो बहुत निराश थी, ती शोधत होती वो ढूंढ रही की थी मला शांती पाहिजे. कि उसे शांति का चाहिए। तिच्या पापाने तिला अस्वस्थ बेचैन करून टाकलं होतं. पाप ने उसे अस्वस्थ और बेचैन किया था, फार दुःखी होती ती, वो बहुत दुख में जी फार रही थी, कष्टी होती ती, वो तकलीफ में थी, ती रात्रंदिवस रडत होती, वो दिन रात रो रही थी, ती शोधत होती. वो ढूंढ रही थी। त्यावेळेस तिने देवाची स्वार्थ ऐकली उस वक्त उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, की येशू ख्रिस्त लोकांना शांती देतो, परमेश्वर लोगों को शांति देते हैं, येशू ख्रिस्त लोकांना पापातून मुक्ती देतो, परमेश्वर लोगों को पापों से चंगा मुक्ति देते हैं, येशू ख्रिस्त लोकांना विसावा देतो. लोग परमेश्वर प्रभु यीशु लोगों को मुक्ति देते हैं। त्यावेळेस ती येशूला भेटली, जिस वक्त वो प्रभु यीशु को मिली, ती येशू समोर पुष्कळ रडली, वो यीशु के सामने बहुत रोई, खूप रडली ती. बहुत रोई। बायबल सांगतं बाइबल कहती है तिच्या अश्रूने त्याचे पाय तिने धुतले, उसने अपने आंसू से यीशु के पैर धोए केसांनी ते पुसून काढले. और अपने बालों से तिने उसे देवावर पोंछा। प्रेम केलं, उसने परमेश्वर पर प्रेम किया, विश्वासाने देवावर प्रेम केलं. विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे प्रेम ती किया, खूप रडली. बहुत रोई। तिने आपला देवासमोर पश्चाताप प्रकट केला. उसने अपना पश्चाताप परमेश्वर के सामने प्रकट किया, झालेल्या चुकांची त्यांनी देवाला क्षमा मागितली. की हुई गलतियों का परमेश्वर को उसने पश्चाताप किया, येशूने तिला ओळखलं, परमेश्वर ने उसे पहचाना, तिला आपल्या पापाची जाणीव झाली. उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ, तिने येशूकडे येऊन तिने त्याची कबुली दिली. जिसके बारे में उसने प्रभु यीशु के सामने कबूल किया। देवाने तिला क्षमा केली. प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया। येशू ख्रिस्त तिला बोलला. प्रभु यीशु ने उसे कहा, लूक शुभवर्तमान 7:48 मध्ये, लूका 7:28 में, बाई मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, हे औरत मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूँ, विश्वासाने जा, विश्वास से जाओ, शांतीने राहा. शांति में जियो। देवाने तिला शांती दिली. परमेश्वर ने उसे शांति, ज्या शांतीची शोध करत होती, जो शांति वो ढूंढ रही थी,
देवाने त्याला ती शांती दिली, परमेश्वर ने उसे शांति दी, त्याच्या मनाला विसावा आला. उसके मन में शांति आई. ही शांती ये शांति देव आम्हाला देतो. परमेश्वर हमें देते हैं. पण पापामुळे आम्ही अशांतीमध्ये राहतो. पाप के कारण हम अशांति में जीते हैं. पाप आम्हाला अशांतीमध्ये ठेवतो. पाप हमें अशांति में रखते हैं. हा पहिला प्रकार आम्ही पाहिला. ये पहला प्रकार हमने देखा. दुसरा प्रकार आम्ही पाहतो दूसरा प्रकार हम देखते हैं, की पापामुळे आम्ही आजारात पडतो. पाप के कारण हम बीमार होते हैं. पुष्कळसे लोक औषध करतात, उपचार करतात. कई सारे लोग कई सारी दवाइयाँ लेते हैं, उपचार करते पुष्कळसे हैं. लोक बरे होतात. कई सारे लोग ठीक होते हैं, व पुष्कळसे वेळा आम्ही औषध करतो, उपचार करतो, तरी पण आम्ही बरे होत नाही. लेकिन कई सारे लोग दवाई लेते हैं, उपचार करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब तुम्हें मिलेगा. त्यावेळेस आम्हाला समजलं पाहिजे ये हमें समझना जरूरी का है. आम्हाला आरोग्य प्राप्त होत नाही. क्यों हमें चंगाई नहीं मिल पा रही, आम्ही किती प्रयत्न करतो, हम कितने कोशिशें करते का हैं, आमच्या शरीरामध्ये सुधारणा होत नाही. फिर भी हमारे में कुछ सुधार नहीं हो आम्ही पाती. डॉक्टर करतो, उपचार करतो, हम डॉक्टर करते हैं, इलाज करते हैं, तरी आम्ही बरे होत नाही. फिर भी हमें चंगाई नहीं मिल का पाती. आमची परिस्थिती अशी, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी, काय यातून आम्ही बाहेर येत नाही. क्यों इसमें से हम बाहर नहीं आ पाते. बायबल सांगतो बाइबल कहती है पापामुळेच लोक आजारी आहे. पापों के कारण लोग बीमार हैं. पुष्कळ लोक पापामुळेच आजारी आहे. कई सारे लोग पाप के कारण बीमार हैं. त्यामुळे आम्हाला देवाकडे आलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है. ज्यावेळेस येशूकडे पुष्कळ लोक आले, जिस वक्त परमेश्वर के सामने कई सारे लोग आए, त्यांनी लोकांना बरे केले, जिनको उन्होंने चंगाई दी, आजारांना त्यांनी धमकावलं, बीमारियों को परमेश्वर ने धमकाया, अनेक लोकांना रोगातून त्यांनी मुक्त केलं. अनेक लोगों को चंगाई दी, पण पुष्कळ वेळा त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने कार्य केलं. और कई बार अलग प्रकार से कार्य किया. मत्ती शुभवृत्त 9 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ती 9 में हम देखते हैं एक पक्षघाती मनुष्याला देवासमोर घेऊन आले. एक पैरालिसिस वाला जो इंसान था उसे परमेश्वर के चार सामने लोकांनी लाए. उठून येशूजवळ त्याला आणलं. 4 लोग उसे परमेश्वर उठाकर परमेश्वर के सामने लाए. येशूने त्याच्याकडे पाहिलं. प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा. त्यावेळेस येशू म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने कहा, मुला मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूँ, उठून चालू लाग. उठ और चलो. ज्यावेळेस येशूने त्याला पापाची क्षमा केली, जिस वक्त परमेश्वर ने उसे पापों की क्षमा की, तो बरा झाला. उसे चंगाई मिली. तो उठून चालू लागला. वो उठ के चलने लगा. तो देवाचा गौरव करू लागला. वो परमेश्वर का गौरव करने लगा. बघा, देखिए, देव त्याला बोलला, परमेश्वर ने उससे कहा, मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो. मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूं. देवाने त्याला क्षमा केली. परमेश्वर ने उसे क्षमा की. पाप निघून गेलं. पाप निकल गया. पापामुळे जो आजार आहे, पाप के कारण जो बीमारी थी, आजार भी निघून गेला. वो बीमारी भी निकल गई. तो मोकळा झाला. उसे चंगाई मिली. लक्षात ठेवा, याद रखिए, पापामुळे लोक पुष्कळ लोक दुखण्यामध्ये पडलेले आहे. पाप के कारण कई सारे लोग बीमारी में उलझे हुए हैं, आजाराने त्रस्त आहे. बीमारी में पूरी तरह से त्रस्त है. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई देनी का चाहिए. आमची परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है. डॉक्टर उपचार करतो, काळजी घेतो, डॉक्टर इलाज करता है, देखभाल करता पण है, मी का बरा होत नाही. फिर भी क्यों नहीं ठीक हो पा रहे. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा. बायबलमध्ये अजून एक उदाहरण आम्ही पाहतो. बाइबल में और एक हम उदाहरण, योहान शुभवृत्त 5 मध्ये पाहतो आम्ही. यूहन्ना 5 में हम देखते हैं, एक मनुष्य आहे, एक मनुष्य है, 38 वर्ष तो अंथरुणावर आहे. वो 38 साल तक वो अपने बिस्तर में था. 38 वर्ष तो आजारी होता. 38 साल तक वो बीमार था. किती त्यांनी डॉक्टर केले असन, उसने कितने सारे वैद्य उपचार किती किए होंगे, औषध केलं असन, कितने उपचार किए किती होंगे, मार्ग त्याने अवलंबले असेल, कितने सारे मार्ग पे बरे उगाया होण्यासाठी होगा. किती प्रयत्न केला असन, चंगाई मिलने के लिए उसने कितनी कोशिश की तरी होगी, तो बरा झाला नाही. फिर भी उसे चंगाई नहीं मिली. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, येशू की स्वतः त्याच्याकडे गेला. प्रभु यीशु उसके पास गए. येशू की त्याला बोलला, प्रभु यीशु ने उसे कहा, का तुझे बरे होण्याची इच्छा आहे का. तुम्हें चंगाई प्राप्त करने की इच्छा है क्या. तो म्हणतो बरे होण्याची इच्छा आहे, उसने कहा, मुझे चंगाई प्राप्त होने की मेरी इच्छा मला है, कोणीच मदत करत नाही. मुझे कोई मदद नहीं करता. त्यावेळेस येशू ख्रिस्त त्याला बोलला, उस वक्त प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ चालू लाग. उठो और चलो. तो मनुष्य तक्षणी उठला. वो इंसान उसी क्षण उठ गया. तो त्या क्षणी बरा झाला. वो उसी क्षण ठीक हुआ तो चालू लागला. और चलने लगा. तो देवाचा गौरव करू लागला. और परमेश्वर का गौरव करने तो लगा. देवाचा महिमा करू लागला. परमेश्वर की महिमा करने लगा. 38 वर्षानंतर देवाने त्याला बरं केलं. 38 साल बाद परमेश्वर ने उसे चंगाई दी. येशूने त्याला बरं केलं. परमेश्वर ने उसे चंगाई दी. पण येशू ख्रिस्ताच्या लक्षात आलं प्रभु यीशु को ये बात याद थी की त्या माणसाला एक सूचना द्यायला हवी. कि वो इंसान को एक सूचना देनी जरूरी त्याला है. शिक्षण देण्याची गरज आहे. उसे ज्ञान देने की जरूरत है. मंदिरामध्ये तो येशूला पुन्हा भेटला. वो मंदिर में प्रभु यीशु को फिर एक बार मिला. योहान 5:14 मध्ये यूहन्ना 5:14 में येशू की त्याशी बोलू लागला. प्रभु यीशु से बात करने लगा. येशू की त्याला बोलला, प्रभु यीशु ने उसे कहा, नीट ऐका, ठीक से सुनिए,
येशू की त्याला बोलला, प्रभु यीशु ने उससे कहा, पहा तू आता बरा झालाय, देखो तुम्हें चंगाई मिली है, परत पाप करू नको. दोबारा पाप मत करना. याच्यापेक्षा तुझी परिस्थिती वाईट होईल. तुम्हारी परिस्थिति इससे भी और बिकट होगी. परत पाप करू नको. दोबारा पाप मत करना, याच्यापेक्षा तुझी परिस्थिती अधिक वाईट होईल. नहीं तो तुम्हारी परिस्थिति पहले से भी बदतर होगी. पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे. पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी थी. येशूने त्याला क्षमा केली, प्रभु यीशु ने उसे क्षमा की तो बरा झाला. और उसे चंगाई मिली. देवाचा गौरव करू लागला. परमेश्वर का गौरव करने लगा. हे आम्ही पाहतो बघ. ये हम देखते हैं. वही पापामुळे आमची स्थिती बिघडते. पाप के कारण स्थिति हमारी बिगड़. शारीरिक आजार, मानसिक आजार, सर्व प्रकारचे आजार, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, कौन सी भी बीमारी हो, हे याचं कारण नेहमी पाप आहे. इसका कारण पाप है. पापामुळेच मनुष्य आजारी पडतो. पाप के कारण मनुष्य बीमार तो होता है. दुखण्यात राहतो, वो तकलीफ में तो रहता है, त्रासात राहतो. वो तकलीफ में जीता है. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी माझ्या है. जीवनात देवाची सेवा करत असताना, मैं अपने जीवन काल में परमेश्वर की सेवा देवाचं करते काम हुए, करत असताना, परमेश्वर का कार्य करते हुए, आज ते 29 वर्ष देवाचं काम करत आहे. आज पिछले 29 सालों से परमेश्वर वेगळे कार्य कर अनुभव रहा आहे, है. वेगळी साक्ष आहे. अलग अलग अनुभव है, अलग अलग गवाहियां हैं. एका व्यक्तीसाठी मी प्रार्थना करत असते. एक इंसान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा एक था. व्यक्ती फार आजारी पडला, एक इंसान बहुत बीमार हुआ, तो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाला. वो अस्पताल में एडमिट हुआ. एक नाही, दोन नाही, 3 महिने तो आजारी होता. वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महीने तक बीमार अनेक था. डॉक्टर त्यांनी बदलले, अनेक डॉक्टर उसने बदले, अनेक औषधे त्यांनी बदलले, अनेक दवाइयां उसने अनेक बदली, पद्धतीने उपचार बदलत गेला. अनेक प्रकार से उसके उपचार वो बदलता तो गया. बरे होण्याचा प्रयत्न करू लागला. वो अच्छा होने की कोशिश करता रहा. ते बरे होण्याची त्याची इच्छा होती, उसको चंगाई प्राप्त करने की इच्छा थी, पण तरी पण तो बरा होत नव्हता. फिर भी उसे चंगाई नहीं मिल पा रही पुष्कळसे थी. प्रयत्न केले, उसने कई सारी कोशिशें पुष्कळसे की, मार्ग ओढले, कई सारे मार्ग पे हो गया, पुष्कळसे डॉक्टर उपचार केले, कई सारे डॉक्टरों के उपचार किए, तरी तो बरा होत नव्हता. फिर भी उसे चंगाई नहीं 3 प्राप्त महिने तो अंतराळ नव्हता. हुई. 3 महीनों तक वो बिस्तर में था. 3 महिने तो नोकरीला गेला नव्हता. वो 3 महीने तक वो ऐसे ही पड़ा रहा. त्याची पत्नी, लहान लहान मुलं होती, उसकी पत्नी और उसके छोटे बच्चे थे, ते फार दुःखी होते, वो बहुत दुखी थे, फार कष्टी होते, वो बहुत तकलीफ में थे, फार त्रासात होते, वो बहुत तकलीफ में फार थे, तो मृत्यूपर्यंत गेला. वो मौत के बल तक गया. आम्ही वेळोवेळी त्यासाठी प्रार्थना केली, हमने समय समय पे उसके लिए प्रार्थना देवाचा की, धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. देव त्याला बरं करत नव्हता. परमेश्वर उसे चंगाई नहीं दे एक रहे दिवशी थे. मी देवाला प्रार्थना केली, एक दिन हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा ह्याला बरं तू का करत नाही? परमेश्वर आप इसे चंगाई क्यों नहीं दे या रहे? माणसाची परिस्थिती अशी काय आहे? इस मनुष्य की परिस्थिति ऐसी क्यों है? हा डॉक्टर करतो, उपचार करतो, जिस डॉक्टर के पास वो उपचार कर रहा हा है, बरा का होत नाही? ये इसे चंगाई क्यों नहीं मिल त्या पा रही? येशूने सांगितलं, उस वक्त प्रभु यीशु ने कहा, हा मनुष्य बरा होणारच नाही, ये मनुष्य को चंगाई मिलेगी ही नहीं, हा मरून जाईल. ये मर जाएगा. देव असं बोलला. परमेश्वर ने ऐसे तेव्हा कहा. आम्ही फार दुःखी आलो, उस वक्त हम बहुत दुखी हुए, आम्ही कष्टी झालो. हमें तकलीफ हुई. देव म्हणला याच्या पापामुळे हा मरेल. परमेश्वर ने कहा कि इसके पापों के कारण इसकी मौत होगी. पापामुळे त्याची परिस्थिती अशी आहे. पाप के कारण उसकी परिस्थिति ऐसी है. तो देवाचं ऐकत नाही, वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता, तो आपल्या इच्छेने चालतो. वो अपनी इच्छा अनुसार चलता है. त्या पापामुळे तो आजारी आहे, इस पाप के कारण वो बीमार है, त्यामुळे तो बरा होत नाही. जिस वजह से उसे चंगाई नहीं मिली. आम्ही वेळोवेळी देवाचा दावा केला, हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला विनंती केली, परमेश्वर को विनती की, देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. जाऊन त्या माणसाचे डोळे उघड, जाकर उस इंसान की तुम आंखें खोलो, त्या पापामुळे तू आजारी आहे, तुम्हारे पाप के कारण तुम बीमार हो. त्याला सांग पश्चाताप कर, उसे कहो पश्चाताप करे, देवाचा धावा कर, परमेश्वर को दुहाई दे, देवाला क्षमा माग. परमेश्वर से क्षमा मांग. देव ज्यावेळेस देव तुला क्षमा करेल, जिस दिन परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे, त्यावेळेस तू बरा होईल. उस दिन तुम्हें चंगाई प्राप्त होगी. दुसरा मार्गच नाही, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दुसरा औषधच नाही, दूसरी और कोई दवाई नहीं, दुसरा उपायच नाही. दूसरा कोई उपाय नहीं. आम्ही जाऊन त्या माणसाला सांगितलं, हमने जाकर उस इंसान को बताया, पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे, पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, देवाचा धावा कर, परमेश्वर को दुहाई दो, देवाकडे पश्चाताप कर, परमेश्वर के सामने पश्चाताप देव करो, तुला बरे करेल. परमेश्वर तुम्हें चंगाई देंगे. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, स्तोत्र 103:3 मध्ये, भजन संहिता 103:3 में, देव तुझ्या सर्व पापाची क्षमा करतो, परमेश्वर तुम्हारे सब पापों की क्षमा करते हैं, सर्व आजारातून तुला तो मुक्त करतो. सभी बीमारियों से तुम्हें मुक्त करते हैं. देव तुझ्या पापाची क्षमा करतो, परमेश्वर तुम्हारे पापों की क्षमा करते हैं, सर्व रोगातून तुला मुक्त करतो. सभी रोगों से तुम्हें चंगाई देते त्या हैं. व्यक्तीने देवाचा धावा केला, जिस वो इंसान ने परमेश्वर को दुहाई दी, रडून देवाला प्रार्थना केली, उसने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने त्याला क्षमा केली, परमेश्वर ने उसे क्षमा की, तो बरा झाला. उसे चंगाई मिली, तो घरी गेला, वो अपने घर गया, तो नोकरी करू लागला, वो नौकरी करने लगा. कुटुंबात आनंद आला, उस परिवार में आनंद आया, आशीर्वाद आले, आशीष आए, अनुभव आला, अनुभव आया, परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव आला.
परमेश्वर कितने अच्छे हैं उसका अनुभव उन्होंने देव लिया। चांगला आहे, परमेश्वर अच्छे देव हैं, प्रेमळ आहे, परमेश्वर प्रेम से देव भरे कृपा हैं, करतो, वो कृपा करते हैं, देव दया करतो, दया करते हैं, दया करायला त्याला आवडतं. दया करना उन्हें पसंद है। हे लक्षात ठेवा. ये याद रखें, आम्ही शोधलं पाहिजे, हमें ढूंढना जरूरी आम्ही है, तपासलं पाहिजे, हमें ढूंढना जरूरी बायबल है, वाचलं पाहिजे, बाइबल पढ़ना जरूरी है, देवाच्या मंदिरात गेलं पाहिजे, परमेश्वर के मंदिर में जाना देवाचा जरूरी है, संदेश ऐकला पाहिजे. परमेश्वर का सुसमाचार सुनना देव जरूरी आम्हाला है, दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देवाचं वचन आम्हाला दाखवतो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है आम्ही कुठे चुकतो, हम कहाँ गलतियां का करते आमची हैं, परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी का है, आमच्यामध्ये बदलाव होत नाही, क्यों हमें बदलाव नहीं, हे आम्हाला समजतं, यह हमें समझ आता है, हे कळतं आम्हाला. यह हमें समझ आता है। पापामुळे लोकांची परिस्थिती अशी आहे, पाप के कारण लोगों की परिस्थिति ऐसी है, त्यामुळे पुष्कळ ठिकाणी समस्या प्रश्न आहे. जिस कारण कई सारे लोगों में प्रश्न और देव समस्या आमची है। प्रार्थना ऐकत नाही. परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लक्षात ठेवा, याद रखिए, प्रभुजी प्रभुजी म्हणायचं स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होत नाही. प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं मी होता। 14 वर्ष हम 14 आम्ही साल प्रभुजी प्रभुजीच केलं, हमने केवल प्रभु जी किया, बायबल वाचलं, प्रार्थना केली, प्रभुजी प्रभुजीच केलं, हमने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की, प्रभु जी ही किया, उपवास केले, दानधर्म केले, उपवास किया, दान धर्म किया, पण आम्ही देवाच्या वचनाप्रमाणे चालत नव्हतो. लेकिन हम परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलते थे। आम्ही नामदारी ख्रिस्ती होतो, हम केवल नाम के लिए ईसाई थे, आम्ही नियमाप्रमाणे चालत होतो, हम नियम के अनुसार चलते थे, आम्ही खरे ख्रिस्ती नव्हतो, हम सच्चे ईसाई नहीं आम्ही थे, ख्रिस्ताला परिधान केलं नव्हतं, हमने परमेश्वर को पहना नहीं था, आम्हाला देवाकडे आम्ही कधी मनापासून गेलो नव्हतो, हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर नहीं गए थे, देवाचा धावा केला नव्हता, परमेश्वर को दुहाई नहीं दी, देवाकडे आमच्या पापाचा पश्चाताप केला नव्हता, परमेश्वर को हमने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, त्यामुळे आमची परिस्थिती बदलत नव्हती. जिस कारण हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही। ज्यावेळेस मी पश्चाताप केला, देवाकडे क्षमा मागितली, जिस वक्त हमने पश्चाताप किया और परमेश्वर को क्षमा मांगी, माझ्या घराचा उद्धार झाला, मेरे परिवार का उद्धार हुआ, माझ्या घराचं परिवर्तन झालं, मेरे घर का परिवर्तन हुआ, माझ्या घरात शांती आली, मेरे घर में शांति आई, माझ्या घरात आनंद आला, आनंद आया, आशीर्वाद आलं, आशीष आए, आरोग्य आलं, चंगाई आई, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया, पवित्राचे वरदान आले, वरदान आए पुष्कळ चांगल्या गोष्टी आल्या, और कई सारी अच्छी चीजें आई, उत्तम ते मला प्राप्त झालं. उत्तम वो हमें प्राप्त हुआ। पण का? लेकिन क्यों? देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने हमें दिखाया, पापामुळे तुम्ही तो होता. पाप के कारण तुम ऐसी पाप जिंदगी आम्हाला जी रहे धुळीस थे, म्हणून टाकतो, पाप हमें धूल में मिला देता है, पाप आम्हाला कंगाल करून टाकतो. पाप कंगाल कर देता है। आम्ही 2 कारणं पाहिली. हमने 2 कारण देखी। पापामुळे अशांती असते, पाप के कारण अशांति है, आणि पापामुळे आम्ही नेहमी फेल होतो, पाप के कारण हम हमेशा असफल होते हैं, पापामुळे लोक आजारी आहे, पाप के कारण लोग बीमार हैं, पुष्कळ उपचार करतात, कई सारे उपचार करते हैं, तरी ते बरे होत नाही. फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिलती। कारण बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, उत्पत्ती 15:26 मध्ये, उत्पत्ति 15:26, मीच एक व्याधीमुक्त देव आहे, मैं तकलीफें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मीच आजारातून मुक्त करणारा एकच देव आहे. मैं बीमारी से चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। देव आरोग्य देतो, परमेश्वर चंगाई देते हैं देव शिक्षण पण देतो. और परमेश्वर ज्ञान भी देते हे हैं। लक्षात ठेवा याद रखिए, की पापामुळे आज जगाची परिस्थिती अशी आहे. पाप के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है, आम्ही स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे, हमें खुद की ओर देखना है, स्वतःला तपासलं पाहिजे, खुद को परखना है, देवाचा धावा केला पाहिजे, परमेश्वर को दुहाई देनी है, आमच्या पापाची देवाकडे पश्चाताप केला पाहिजे, हमारे पापों का परमेश्वर देवाला के सामने क्षमा पश्चाताप मागितली करना है, पाहिजे, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। देवाने क्षमा केली की नाही हे आम्हाला समजलं पाहिजे. परमेश्वर ने हमें क्षमा की या नहीं हमें समझना जरूरी है। त्यावेळेस आम्ही मुक्त होतो, उस वक्त हम मुक्त होते हैं, त्यावेळेस आमचं तारण होतं. उस वक्त हमारा उद्धार होता है। हे लक्षात ठेवा, याद हे रखिए, पाप हे भयंकर आहे, पाप ये बहुत हे भयंकर है, विषासारखं आहे, ये एक जहर की तरह है हे फैलाव करतं, जो फैलते जाता है, सर्व ठिकाणी पसरतं. वो सभी जगह फैल जाता है। आम्ही सावधान राहिलं पाहिजे. हमें सावधान होना आम्ही जरूरी है। सहज पाप करतो. हम यूं ही पाप करते बायबल हैं। सांगतो, बाइबल कहती है, गलती 5:19 मध्ये, गलतियों 5:19 में पाप कशा कशा पद्धतीने होतं. पाप किस तरह से होता है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, गलती 5:19 मध्ये, गलतियों 5:19 में देहाची कर्म शरीर के कर्म उघड आहे, वो खुले आते हैं, राग आहे, राग है, कलह आहे, कलह है, मत्सर आहे, द्वेष आहे, मत्सर है, द्वेष भांडणे है, आहे, तंटा आहे, झगड़ा है, सर्व प्रकारचे पाप. सभी प्रकार के पाप। गलती 5:19 में पहा गलतियों 5:19 में हम देखते की हैं कशा कशा प्रकारे मनुष्य पाप करतो. कैसे कैसे मनुष्य पाप, दारूबाजी आहे, रंगीलपणा आहे, शराब पीता है, अनेक प्रकारची चुका देवाने तिकडे दाखवल्या आहे. अनेक प्रकार की गलतियां परमेश्वर ने दिखाई है, त्यामुळे मनुष्यामध्ये सुधारणा होत नाही, जिस कारण मनुष्य में बदलाव नहीं होता, परिवर्तन होत नाही, उसका परिवर्तन नहीं तो होता, शांती राहू शकत नाही, वो शांति में तो नहीं कधी जी आनंदित राहू शकत पाता, नाही, वो कभी आनंद में नहीं जी तो पाता, सुरक्षित राहू शकत वो नाही. सुरक्षित नहीं जी पाता। हे दाखवतं आम्हाला. ये हमें दिखाता है, हे शोधलं पाहिजे. आम्ही ये हमें ढूंढना जरूरी है। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा। आम्ही आज शोधतो,
आज हम ढूंढते हैं। आज आम्ही या वचनातून काही गोष्टी बोध करतो. आज इन वचनों द्वारा हम कुछ चीजों के बारे में देवाचं देखते हैं। वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला बोध करतं, हमें सिखाता है, आम्हाला दोष दाखवतं, हमें दोष दिखाता आमची है, सुधारणूक करतं, हमें सुधारता है देवाच्या मार्गात घेऊन जातं. और परमेश्वर के मार्ग पे दुसरे ले जाता है। तिमोथीला पत्र दूसरे तिमोथियों का पत्र 3:16 3:16 देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला बोध करतं, हमें सिखाता है, आम्हाला दोष दाखवतं, हमारे दोष दिखाता आम्हाला है, आमची सुधारणूक करते, हमें सुधारता है, आम्हाला देवाकडे घेऊन जातो. हमें परमेश्वर की ओर ले जाता देवाचं है। वचन परमेश्वर का आम्हाला वचन शिकवतो, हमें सिखाता आम्हाला है, दाखवतो हमें दिखाता आम्ही है कुठे चुकतो, हम कहाँ गलती आम्ही करते काय हैं, केलं पाहिजे, हमें क्या करना आमची जरूरी है, सुधारणा कशी होईल. हमारी सुधारना कैसे होगी? देवाच्या वचनातून डोळे उघडते जातात, परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें खुलती है, आम्हाला समजतं, हमें समझ आता है, त्याप्रमाणे आम्ही केलं पाहिजे. उसके अनुसार हमें करना जरूरी है। नुसतं देवाचं वचन ऐकून फायदा नाही. केवल परमेश्वर का वचन सुन के कोई मतलब नहीं। बायबल सांगतं की वचनाप्रमाणे आचरण करणे असा. बाइबल कहती है वचन के अनुसार चलने वाले बनो, केवळ ऐकणारे असू नका, केवल सुनने वाले ना बनो, आशेने तुमची फसवणूक होईल. जिस वजह से तुम खुद को फंसाओगे। शैतान तुम्हाला फसवून टाकेल, शैतान तुम्हें फंसाएगा तुमचा नाश करेल. और तुम्हारा नाश करेगा। पाप किती भयंकर आहे, पाप बहुत भयंकर है। पाय फूट पाडतं, पाप एक दूसरे में अंतर रखता है, सर्व चांगल्या गोष्टीपासून आम्हाला लांब ठेवतो. सभी अच्छी चीज़ों से हमें अलग रखता है। म्हणून पापापासून आम्ही सावधान झालं पाहिजे, इसलिए पाप से हमें सावधान रहना जरूरी है व देवाकडे गेलं पाहिजे. और परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। आज आम्ही या वचनातून पाहिलं. आज इस वचनों द्वारा हम देखते हैं अजून पुष्कळ गोष्टी आहे. और भी कई सारी चीज़ें हैं। पुष्कळ लोक पापाचे परिणाम भोगत आहे. कई सारे लोग पापों के परिणाम भुगत रहे हैं, पुष्कळ लोक सैतानी बंधनात आहे. कई सारे लोग शैतान के बंधनों में हैं, पुष्कळ लोक मरणामध्ये आहे. कई सारे लोग मौत के बल जा रहे हैं। जीवन जगतात ऐसे लोग जो जीवन जी रहे हैं तरी पण मरणामध्ये जीवन जगतात. फिर भी वो मौत में अपना जीवन जी रहे हे हैं। आम्ही शोधलं पाहिजे. ये हमें ढूंढना जरूरी है। पुढच्या वेळेस आम्ही बघू, अगली बार हम देखेंगे, पुढचे पापाचे प्रकार बघू, आगे हम पापों के प्रकार कसे देखेंगे। लोक बंधनात आहे, कैसे लोग बंधनों में हैं, कसं बंधन त्यांना बांधून टाकलेलं आहे, कैसे बंधनों में वो बंधे हुए हैं, त्यातून ते बाहेर येऊ शकत नाही. वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यासाठी देवाकडे यायला लागतं. इसलिए परमेश्वर के पास आना जरूरी है। देव दाखवतो आम्हाला, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देव आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देव शोधून काढतो. परमेश्वर ढूंढ कर दिखाते हैं। देवाने एदेन बागेत आदामला शोधून काढलं. परमेश्वर ने आदम को एदेन बाग से ढूंढ कर निकाला। देवाने हन्ना सफरला शोधलं. परमेश्वर ने हनन्याह और सफेरा को ढूंढा। देवाने दावीदला शोधून काढलं. परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा। देवाने ज्या जे लोक बायबलमध्ये चुकलेले होते, परमेश्वर ने बाइबल में जो लोगों ने गलतियां की थी, ज्यांनी ज्यांनी पाप केलं होतं, जिन्होंने पाप किया था, देवाने त्यांना शोधून काढलं. परमेश्वर ने उन्हें ढूंढा। देवाने त्यांचे पाप त्यांना दाखवले. परमेश्वर ने उनके पाप उन्हें दिखाए। त्या पापाचे परिणाम त्यांनी भोगले. उन पापों के परिणाम उन्होंने भुगते हैं। देव शोधून काढतो, परमेश्वर ढूंढ कर निकालते हैं, देव आम्हाला दाखवतो वो हमें दिखाते हैं आम्ही कुठे चुकतो, हम कहाँ गलतियां करते कोणत्या हैं, चुकामुळे आमची अशी परिस्थिती आहे. हमारी कौन सी गलतियों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है। देव दाखवतो, परमेश्वर दिखाते हैं, देव आधार दाखवतो, परमेश्वर बीमारी दिखाते देव हैं औषध बी देतो. और वो दवाई भी देते हैं। मग आज आम्ही पाहतो आज हम देखते हैं अनेक प्रश्न, अनेक समस्या, अनेक गोष्टी आमच्या जीवनात कुटुंबात आहे. अनेक प्रश्न, अनेक तकलीफें हमारे जीवन में हैं। पुष्कळशी आम्ही प्रार्थना करतो, हम कई सारी प्रार्थना करते हैं, उपास करतो, उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, चर्चला जातो, चर्च जाते हैं, बायबल वाचतो. बाइबल पढ़ते या हैं, चांगल्या गोष्टी आहे. ये अच्छी बातें हैं। पण आम्ही कधी देवाकडे गेलो का? लेकिन कभी हम परमेश्वर के पास गए क्या? देवाकडे जाऊन देवाचा धावा केला का? परमेश्वर के समीप जाकर उनको दुहाई दी क्या? आम्ही आमच्या पापाबद्दल देवाकडे पश्चाताप केला का? हमने अपने पापों का पश्चाताप परमेश्वर के सामने किया क्या? देवाला क्षमा मागितली का? परमेश्वर को क्षमा मांगी क्या? देवाने क्षमा केली का? परमेश्वर ने उसकी क्षमा की क्या? समजलं पाहिजे आम्हाला. ये समझना जरूरी है। त्यावेळेस आमची मुक्ती होते, तब हमारी त्यावेळेस आमचा उद्धार होतो. उस वक्त हमारा उद्धार होता है। जुनं ते निघून जातं, पुरानी बातें निकल जाती है, नवीन गोष्टी आमच्याकडे येतात. नई चीजें हमें आती है, देव सर्व बदलतो. नई चीजें सब बदल देती है। तुम्ही मी बदलू शकत नाही, ये आप और मैं नहीं बदल मी सकते। स्वतःला बदलू शकत नाही, मैं खुद को नहीं बदल मी माझ्या सकता, कुटुंबाला बदलू शकत नाही, मैं अपने परिवार को नहीं मी बदल काहीच सकता, परिवर्तन करू शकत नाही. मैं कुछ परिवर्तन नहीं देव कर सकता। सर्व बदलाव करतो. परमेश्वर सब बदलाव करते हैं। दुसरे करते 5:17 मध्ये दूसरे करंतियों 5:17 में जुनं ते मी काढून टाकल, पुरानी चीजें मैं निकाल दूंगा, नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये मी आणल, नई चीजें तुम्हें भरूंगा, चांगल्या गोष्टी तुमच्यामध्ये मी आणल. अच्छी चीजें मैं तुम्हें लाऊंगा। देव हे करतो. परमेश्वर वो करते हैं। माझ्या मंडळीत त्यांनी ते करून दाखवलं. मेरे कलीसिया में परमेश्वर ने किया, 580 कुटुंबामध्ये त्यांनी करून दाखवलं 580 परिवार में परमेश्वर ने किया, की देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने दिखाया, देवाने त्यांना बदललं, परमेश्वर ने बदला, देवाने त्यांना शांती दिली, परमेश्वर ने अपनी शांति, आजारांना त्यांनी आरोग्य दिलं, जो बीमारी में थी उनको चंगाई दी, लोकांना त्यांनी विसावा दिला. लोगों को विश्रांति दी। ते संबंधी आम्ही पाहणार आहोत.
इसके बारे में हम देखेंगे, पुढच्या वेळेस आम्ही ते पाहूया अगली बार हम देखेंगे व त्याचा शोध करू आपण और उसके बारे में हम देवाच्या वचनातून. परमेश्वर के वचनों द्वारा म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. तर महत्वाचा भाग हा आहे, अहम बात यह है, मागील बुधवारी आम्ही प्रार्थना केली, पिछले बुधवार हमने प्रार्थना की, पावसासाठी प्रार्थना केली. हमने बारिश के लिए प्रार्थना की. पावसाचा मी तुम्हाला अनुभव सांगितला बारिश का अनुभव हमने आपको की बताया. काही वर्षापूर्वी पाऊस पडला, कई सालों पहले बारिश हुई थी, पावसामुळे नुकसान झालं. बारिश के कारण नुकसान हुआ. आम्ही मंडळीत प्रार्थना केली, हमने अपने कलीसिया में प्रार्थना देवाचा की, दावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाने ती प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी. देव म्हणला आता मी बंद करतो. परमेश्वर ने कहा कि मैं बंद करूंगा, त्यांनी बंद केलं. उन्होंने बंद कर दी. तो अनुभव आम्हाला त्यांनी दिला होता. वो अनुभव हमें दिया था. आम्ही देवाचं गौरव केलं, हमने परमेश्वर का गौरव देवाचं किया, कौतुक केलं. हमने परमेश्वर की प्रशंसा की. देव आमचं ऐकतो, परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं, कारण देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे प्रेम करते देव हैं. दयाळू आहे, परमेश्वर दया देव से भरे कृपाळू हैं, आहे. कृपा से भरे हैं. त्याला प्रेम करण्यास आवडतं, उन्हें प्रेम करना त्याला पसंद है, शासन करत आवडत नाही. उन्हें दंड देना पसंद नहीं. देवाची दया अपरंपरा आहे. परमेश्वर की दया अपरंपार है. देवाचं प्रेम कधी अंतर देत नाही. परमेश्वर का प्रेम कभी अंतर नहीं रखता. देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं. देव आमचं नुकसान कधीच करत नाही. परमेश्वर हमारा नुकसान कभी नहीं करते. यावेळेस पण आम्ही मागच्या बुधवारी देवाकडे प्रार्थना केली, जिस वक्त हमने पिछले बुधवार परमेश्वर को प्रार्थना की, पावसासाठी देवाला पुन्हा प्रार्थना केली. बारिश के लिए हमने फिर एक बार जब प्रार्थना की, देव ऐकत आहे. परमेश्वर सुन रहे हैं. आठवडाभराचा आमचा अनुभव आहे ये हमारा पूरे सप्ताह का अनुभव है. की देव पाऊस बंद करत आहे. परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी है. बघा, देखिए, आम्ही साधे माणसं आहो. हम आम मनुष्य हैं. एलियाने प्रार्थना केली, एलिया ने प्रार्थना की, देवाने पाऊस बंद केला. परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी. एलियाने पुन्हा प्रार्थना केली, एलिया ने जब दोबारा प्रार्थना देवाने की, पाऊस पाडला. परमेश्वर ने बारिश एलिया आमच्यासारखा साधा मनुष्य होता. एलिया हमारे जैसा एक मामूली इंसान था. देव एलियावर प्रेम करायचा, परमेश्वर एलिया पे प्रेम करते. एलिया बी देवावर प्रेम करायचा, एलिया भी परमेश्वर पर प्रेम करते. देवाच्या आज्ञेत चालायचा, परमेश्वर की आज्ञा में चलता. देव त्याची प्रार्थना ऐकायचा. परमेश्वर उसकी प्रार्थना, तेच आम्ही माणसं आहो. वही मनुष्य हम हैं. आमची बी देव प्रार्थना ऐकतो. हमारी प्रार्थना परमेश्वर आमची प्रार्थना देवाने ऐकावी हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुने, यासाठी आम्हाला पश्चाताप करायला हवा. इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी पापाचा है. अंगीकार करायला हवा. पाप को छोड़ना है. देवाकडे क्षमा मागायला हवी. परमेश्वर से क्षमा मांगे. देव आमची प्रार्थना ऐकतो. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं. आम्ही बोलल तसं देव कार्य करतो. हम जैसा बोलते हैं परमेश्वर वैसा कार्य करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करतो, कौतुक करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उसकी देवाचं प्रशंसा नावाचा करते महिमा हैं. करतो, टाळ्यावरून देवाचं आम्ही अभिनंदन करतो. परमेश्वर के हम महिमा करते हैं, हम ताली बजाकर हळूहळू परमेश्वर देव का पाऊस अभिनंदन बंद करते हैं. करत चाललाय. परमेश्वर धीरे धीरे पूरी बरसात रोक गाव, रहा है. शहर, राज्य, देश, गांव, शहर, राज्य, देश, देव काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. आम्ही जी प्रार्थना करतो, हम जो प्रार्थना कर रहे देव हैं, त्याकडे लक्ष देत आहे. परमेश्वर वो सुनते हैं. देवाला आमची काळजी आहे. परमेश्वर को हमारी चिंता है. देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया. मी पावसाने नष्ट नाही करणार. मैं वर्षा से इस सृष्टि को नष्ट नहीं करूंगा. मी लोकांवर प्रेम करतो. मैं लोगों पर प्रेम करता हूँ. मला लोकांचा उद्धार करायचा, मुझे लोगों का उद्धार करना, मला लोकांना वाचवायचं. लोगों को मुझे बचाना है. यासाठी मी देव येशूला वधस्तंभी खेळवलं इसलिए प्रभु यीशु को मैंने क्रूस पर भेजा, की कोणाचा नाश होऊ नये. ताकि किसी का नाश न हो. हे माझं प्रेम आहे. ये मेरा प्रेम है. त्या प्रीतीस्तव देव आमची प्रार्थना ऐकतो. उस प्रीति के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना म्हणून मी सुनता है. देवाचं गौरव करत आहे, इसलिए मैं परमेश्वर का गौरव करता हूँ, देवाचं महिमा करत आहे. परमेश्वर की महिमा करता हूँ. देव ऐकतो आमचं. परमेश्वर हमारी बात आज आमची प्रार्थना ते पुन्हा ऐकल. आज हमारी प्रार्थना दोबारा आम्ही सुनेंगे. कोरोना व्याधीसाठी देवाला प्रार्थना करतो. हम कोरोना बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं. 7 महिन्यापासून प्रार्थना करतो. पिछले 7 महीनों से प्रार्थना कर 7 रहे हैं. महिन्या अगोदर देव मला बोलला. 7 महीने पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था, पवित्र आत्मा देवाने मार्गदर्शन केलं. पवित्र आत्मा द्वारा हमें मार्गदर्शन किया था, जाऊन सोशल मीडियाला जाऊन संदेश दे, जाकर सोशल मीडिया पर जाकर मेरा सुसमाचार दो, लोकांना हिंमत दे, लोगों को हिम्मत दो, लोकांना धैर्य दे. लोगों को धीरज दो. मी आहे, लोकांना सांग. मैं हूँ ये लोगों को बताओ. मी तुमचा बचाव करेन. मैं तुम्हें बचाऊंगा. माझ्याकडे या. मेरे पास आओ. मी तुमचा बचाव करेन. मैं तुम्हें बचाऊंगा. माझा धावा करा. मेरी दुहाई मी करो. त्यातून तुम्हाला बाहेर काढेल. मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा. लोकांना संदेश दे. लोगों को संदेश दो. मी आहे. मैं हूँ. आज 7 महिने मी देवाचं शिक्षण देत आहे. आज पिछले 7 महीनों से हम परमेश्वर का ज्ञान दे देव रहे हैं. मला सर्व लोकांसाठी प्रार्थना कर. परमेश्वर ने कहा सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो. कोरोना व्याधीतून मी लोकांना मुक्त करेल. कोरोना बीमारी से मैं लोगों को चंगाई या दूंगा. कोरोना व्याधीला गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशातून बाहेर काढेल. इस कोरोना बीमारी को मैं इस गांव से, शहर से, राज्य से, देश से बाहर निकालूंगा. बघा, हळूहळू ते काम होत आहे. देखिए धीरे धीरे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. हळूहळू कोरोना व्याधी बाहेर चाललेली आहे. धीरे धीरे कोरोना बीमारी ये निकल जा रही है. सर्वात महत्वाची गोष्ट, एक अहम बात, औषध नसताना भी लोक बरे होते. दवाई ना होने के बावजूद भी लोगों को चंगाई मिल रही है.
औषधाचा मोताज देव नाही आहे. दवाई का मोहताज परमेश्वर नहीं है. देव वेगळ्या पद्धतीने लोकांना बरे करतो. परमेश्वर अलग अलग प्रकार से लोगों को चंगाई देता देवाने आम्हाला सांगितलं, है. परमेश्वर ने हमसे कहा प्रार्थना कर, प्रार्थना करो, मी लोकांना बरे करेल. मैं लोगों को चंगाई दूंगा. आणि अनेक जण प्रार्थना करत आहे. आज अनेक लोग प्रार्थना कर रहे लोक हैं. करोना व्याधीतून मुक्त झाले आहे. लोग कोरोना बीमारी से मुक्त हुए. सर्वात जास्त टक्केने लोक मुक्त झालेले आहे. सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए. 70-80% लोक बरे होत चाललेले आहे. 70 से 80% करोना व्याधी हळूहळू ठीक नष्ट हुए. होत आहे. कोरोना बीमारी ये धीरे धीरे नष्ट हो मी रही है. म्हणलो होतं की 1 वर्ष लागेल. मैंने कहा था कि 1 साल लगेगा. माझ्या बुद्धीने नाही, ये मेरे अपनी बुद्धि से नहीं, माझ्या ज्ञानाने नाही, मेरे ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्म्याने. पवित्र आत्मा ने. आमची बहीण कल्पना रॉजर्स हमारी बहन कल्पना रॉजर्स, याद्वारे त्यांनी मार्गदर्शन केलं. इनके द्वारा परमेश्वर ने मार्गदर्शन 1 किया. वर्षाचा कालावधी आहे. ये 1 साल तक रहेगा. आम्ही 1 वर्ष प्रार्थना करत राहणार आहे. हम 1 साल तक प्रार्थना करते देव रहेंगे. सर्व गोष्टी सुरळीत करण, उसके बाद परमेश्वर सब चीजें ठीक करेंगे, सर्व स्थिर करेल. वो सब स्थिर करेंगे. होत चालले. ये हो रहा है. पुणे भागात पुणे विभाग आम्ही में राहतो. हम रहते हैं. देशात पुणे भागाचा नंबर 1 नंबर होता. पूरे देश में पुणे ये एक नंबर पे था. करोना व्याधीचे पेशंट जास्त पुण्यात होते. कोरोना बीमारी के सबसे ज्यादा पेशेंट पुणे शहर में आम्ही थे. पुण्यासाठी जास्त प्रार्थना केली. हमने पुणे के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना की. पुणे आमचं शहर आहे. पुणे ये हमारा शहर है. पुण्यामध्ये आम्ही राहतो. इस शहर में हम रहते हैं. पुण्यासाठी पुष्कळची प्रार्थना करण्यात आली. पुणे के लिए हमने कई सारी प्रार्थना की. देव म्हणला प्रार्थना वाढव, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना बढ़ाओ अजून प्रार्थना कर. और प्रार्थना आम्ही करो. प्रार्थना वाढवत गेलो. हम प्रार्थना मी, बढ़ाते माझे गए. लोक, मैं और मेरे लोग, माझे सेवक लोक, मेरे सेवक माझे लोग, कामकर लोक, मेरे कामकरी लोग, मंडळी कलिसिया देवाचा धावा करत गेलो. परमेश्वर को दुहाई दी. पुणे शहर पुणे शहर करोनातून मुक्त होत चाललेलं आहे. कोरोना से मुक्त हो रहा है. 90% 90% देशात 1 नंबर पुणे आता. अब पूरे देश में पुणे 1 नंबर पर है. जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य पुण्यात भेटलं. सबसे ज्यादा चंगाई पुणे शहर के लोगों को मिली. करोना व्याधीतून जास्तीत जास्त लोक पुण्यातून मुक्त झाले. कोरोना बीमारी में जो लोग थे वो सबसे ज्यादा पुणे में थे. उन्होंने चंगाई देवाने मिली. सर्व बदलून टाकलं बघा. परमेश्वर ने सब बदल दिया. हे देव बदलतो. ये परमेश्वर बदलते हैं. देव लोकांना बरे करतो. परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है कारण देव लोकांना प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर लोगों पर प्रेम करते हैं. देवाला लोकांची काळजी आहे. परमेश्वर को लोगों की चिंता है. देवाला लोकांचा नाश नाही करायचा, परमेश्वर को लोगों का नाश नहीं करना है, उद्धार करायचा. उनका उद्धार करना है. लक्षात ठेवा, याद रखिए देव घडामोडी करतो. परमेश्वर बनाते हैं. देव करतो म्हणून आम्ही येऊन संदेश देतो. परमेश्वर करते हैं इसलिए हम आके सुसमाचार तो सुना बोलतो सकते हैं. तसं होतं. वो बोलते हैं वैसा होता है. नसतं होतं तर मी नसतो आलो. नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता. 30 वर्ष देव आमच्याशी बोलतो. 30 सालों से परमेश्वर हमसे बात कर रहे जो हैं बोललो तसं करून तो दाखवतो. और वो जैसा बोलते हैं वैसा वो करके दिखाते हैं. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन जिवंत आहे. ये जीवित है. ते लोकांना जिवंत करतं. वो लोगों में जान देता है. आमचा विश्वास जिवंत करतं. हमारा विश्वास जिंदा करता है. सर्व जिवंत करून टाकतो. सभी चीजें जीवित करता है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाचा आम्ही गौरव करता परमेश्वर का गौरव करते की हैं. जगात सर्व ठिकाणी देव चांगली परिस्थिती आणत आहे. पूरे संसार में अच्छी परिस्थिति परमेश्वर भारत ला रहे हैं. देशावर देवाचं प्रेम आहे. भारत देश पर परमेश्वर का प्रेम है. त्यामुळे भारत देशातून त्यांनी करोना व्याधीला बाहेर काढत आहे. इसलिए भारत देश में से परमेश्वर कोरोना बीमारी को बाहर निकाल जगाची रहे हैं. परिस्थिती बदलत आहे. अब संसार की परिस्थिति बदल रही है कारण सर्व जगात देव आहे. क्योंकि पूरे संसार में परमेश्वर सर्व है. जगात देवाचा हात आहे. पूरे संसार में परमेश्वर का हाथ है. देवाने कृपेने लोकांना बरे केले. परमेश्वर ने अपनी कृपा द्वारा लोगों को चंगाई दी. त्या देवाचं आम्ही गुणगान करतो, उस परमेश्वर का हम गुणगान करते हैं, त्याचं कौतुक करतो. उनकी प्रशंसा करते हैं देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. और परमेश्वर का धन्यवाद. देव आमचा ऐकतो. परमेश्वर हमारी बात आम्ही सुनते फार चांगलं म्हणून नाही, हैं. हम बहुत अच्छे हैं इसके लिए नहीं. देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे प्रेम करते आम्ही हैं. देवावर प्रेम करतो. हम भी परमेश्वर पे प्रेम करते हैं. देव आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी आज सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करू. आज सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे. सर्वांसाठी विनंती करूया. सभी के लिए विनती करें. अनेक लोकांचे प्रश्न समस्या आहे. अनेक लोगों की जो समस्याएं हैं माझ्याकडे नोंद आहे. मेरे पास लिखी हुई है. माझ्याकडे रजिस्टरमध्ये नोंद आहे. मेरे पास रजिस्टर में लिखी नवीन हुई है. नवीन लोकांचे प्रश्न समस्या आहे. नए लोगों की जो प्रश्न समस्याएं हैं त्यांची नोंद माझ्याकडे आहे. उनके मैंने लिखी हुई है. मंडळीच्या लोकांची प्रार्थना आहे. कलीसिया की जो मेंबर है उनकी प्रार्थना है. त्यासाठी आम्ही आज प्रार्थना करणार आहोत. उनके लिए आज हम फिर प्रार्थना करेंगे. निराश होऊ नका, उदास होऊ नका. निराश मत हो, उदास मत हो. देव आहे. परमेश्वर है. देव आहे. परमेश्वर है. देव आहे. परमेश्वर है. तो तुमच्यावर प्रेम करतो. वो हम पर प्रेम करते हैं. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें. शिक्षणावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास देव रखें. जे बोलतो परमेश्वर जो बोलते ते हैं लक्षपूर्वक ऐका. वो पूरा मन लगाकर सुने, ते स्वीकारा. उसका स्वीकार करें त्याप्रमाणेच करा. और उसके अनुसार चलें. देव अनुभव देईल. परमेश्वर अनुभव देंगे. देवाचं गौरव होईल.
परमेश्वर का गौरव म्हणून होगा। आम्ही देवाचं गुणगान करता कौतुक करता इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते 2020 हैं। 2020 स्मरणात राहण्यासारखं वर्ष आहे. ये जहन में रहने वाला साल है, हे युद्धाचा काळ आहे. ये युद्ध का या समय चल 2020 रहा मध्ये अनेक प्रश्न समस्या आल्या, है। इस 2020 में कई सारे मुश्किलें आई, अनेक गोष्टी आल्या, अनेक चीजें आई, युद्धाचे प्रसंग तयार होत आहे, युद्ध की परिस्थिति तैयार हो लढाईची रही है, तयारी होत आहे. लड़ाई की तैयारी हो रही पण है, आम्ही देवाला प्रार्थना करत आहोत. लेकिन हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, देव वादळाला शांत करतो. परमेश्वर इस तूफान को शांत करेंगे, लढाई संबंधी तो शांतता आणेल, लड़ाई के बारे में वो शांति लाएंगे, एक मेलमिलाप आणेल, एक मेल मिलाप लाएंगे, एक व्यवस्था आणेल, एक व्यवस्था लाएंगे, एक सुरक्षितता आणेल. एक सुरक्षित ही लाएंगे। आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है। 2020 मधून पास आम्हाला 2021 मध्ये जायचं आहे. 2020 से हमें 2021 में जाना है। 2020 मधून पास होऊन 21 मध्ये जाईल, जो 2020 में से 2021 में जाएगा तो विजयशाली राहील. वो विजयशाली होगा, तो देवाचा अधिक गौरव करण. वो परमेश्वर का अधिक गौरव आम्ही करेगा। लढाई करत आहोत, हम लड़ रहे हैं, आमच्याबरोबर देव आहे, हमारे साथ परमेश्वर है, त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं, देवाचा महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं। चला आम्ही देवाकडे प्रार्थना करावं. चलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। सर्वात महत्वाची गोष्ट, अहम बात ये है, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज सोशल मीडियामध्ये सोशल मीडिया पर एकच पेज आहे. ये केवल एक ही पेज एका है। ठिकाणी आमचं कार्य चालू आहे, हम एक ही स्थान से अपना कार्य करते दुसरीकडून हैं, कुठेही आमचं काम चालू नाही आहे. दूसरे और कोई स्थान से हमारा कोई कार्य याची नहीं। नोंद ठेवा. ये आप लिख लें। स्क्रीनवर जो नंबर आहे, स्क्रीन पर आप जो नंबर देख या रहे हैं, नंबरद्वारे तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिसचा बी नंबर आहे, हमारे ऑफिस का भी नंबर इसमें है, ऑफिसचं टाइम टेबल आहे. ऑफिस का टाइमिंग भी इसमें ज्या है। लोकांना मला भेटण्याची इच्छा आहे, जिस लोगों को मुझे मिलने की इच्छा है, ते लोक या वेळेला मला भेटू शकतात. वो लोग इस दिए हुए समय पर मुझसे मिल कोणी सकते असो हैं। तो, वो कोई भी हो, ज्याचे प्रश्न समस्या आहे, जिनके प्रश्न तो समस्या है, अडचणीत आहे, जो तकलीफ में है, प्रॉब्लेम मध्ये आहे, प्रॉब्लम में है, तो देवाकडे येऊ शकतो. वो परमेश्वर के पास आम्ही आ सकते देवाच्या वतीने त्याला मार्गदर्शन करू. हैं। हम परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करेंगे, देव त्याला बरे करेल, परमेश्वर उन्हें चंगाई देंगे, देव त्याची सुटका करेल. उन्हें चंगाई देंगे। हे नंबरची नोंद करा. इस नंबर को लिख लें। ऑफिसचा बी नंबर आहे, ऑफिस का भी नंबर टाइम इसमें टेबल आहे, टाइम टेबल है, याची नोंद करा. उसे लिख लें। फोनद्वारे संपर्क करा. फोन के द्वारा आप लहान हमसे सहान संपर्क कर गोष्टी फोनद्वारे संपर्क करा. सकते- कोई मामूली बात भी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर आम्ही सकते हैं। देवाच्या वतीने तुम्हाला उत्तर देऊ. हम परमेश्वर की ओर से आपको जवाब देंगे, देवाचा गौरव करू. परमेश्वर का गौरव करेंगे। चला आम्ही प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। बोल ना काही. अजून एक महत्वाचा भाग आहे. और एक अहम बात है, सर्व गोष्टी देव काम करत आहे. सभी चीजों में परमेश्वर अपने कार्य कर हळूहळू रहे हैं, सर्व गोष्टी व्यवस्थित देव करत आहे. सभी चीजें परमेश्वर ठीक कर रहे हैं। सर्वात महत्वाची गोष्ट सबसे अहम बात प्रार्थना स्थळ. प्रार्थना स्थल, यासाठी आता आमची प्रार्थना आहे. इसके लिए हमारी प्रार्थना है। देव प्रार्थना स्थळ उघडेल. परमेश्वर प्रार्थना स्थल चालू करेंगे। येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, आता मी येत आहे, अब मैं आ रहा हूँ, आता येतच आहे, मैं आ रहा आता हूँ, मी लवकर येईन, मैं जल्द आ रहा हूँ, सर्व ओपन करेल. सब मैं चालू सर्व करूंगा, प्रार्थना स्थळ तो उघडेल. आता सभी प्रार्थना स्थल में चालू करूंगा, सर्व गोष्टी तो आम्हाला मुक्त करेल. सभी चीजों में मुक्त करेंगे, लोकांमध्ये तो आनंद आणल, लोगों में आनंद लाएंगे, व्यवस्था आणतो. एक व्यवस्था लाएंगे। तो म्हणला मी आता येत आहे, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत, हम उनकी प्रतीक्षा कर आम्ही रहे हैं, वाट पाहत आहोत. हम उनकी राह देख रहे हैं। मागच्या वेळेस गीत गाऊन दाखवलं तुम्हाला. मैंने पिछली बार जो गीत गाकर आपको सुनाया, संतांचे जीव झुरझुरले, संत की जान जो पूरी तरह से वो बेचैन हुए हैं, संतांचे जीव झुरझुरले, वाट बघून प्रभु शिनले. संतांचे जीव झुरझुरले, वाट बघून प्रभु शिनले. दीप मनाचे मिनमिनले, प्रभु येशू तू लवकर ये, जल्दी ये, जल्दी ये. प्रभु ही आमची येशू प्रार्थना आहे. प्रभु यीशु आप जल्दी आए, ये हमारी गीत द्वारा ये प्रार्थना है। आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आमचे डोळे क्षीण झाले आहे. हमारी आंखें थक चुकी है, आम्ही वाट पाहत आहोत. हम राह देख रहे आम्ही हैं, क्षीण झालो आहोत. हम थक चुके हैं, आमचे दीप मिनमिनत आहे. हमारी दीप बुझने लगी है। मिनमिनती वाद देव प्रज्वलित करतो. बुझता हुआ दीप परमेश्वर प्रज्वलित करते हैं, देव मिनमिनती वादला प्रज्वलित करतो. बुझते हुए दीपक को परमेश्वर और बढ़ाते हैं। आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. हम प्रतीक्षा करते आम्ही हैं, प्रार्थना करत आहोत. हम प्रार्थना कर रहे हैं, देव येणारच आहे. परमेश्वर आने वाले हैं। त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलंय. उन्होंने हमें जवाब दिया है, कमिंग सून, मी आता लवकर येत आहे, कमिंग सून, मैं जल्द आ रहा हूँ, येत आहे. मैं आ रहा हूँ। सर्व प्रार्थना सर्व उडेल तो आता. सभी प्रार्थना स्थल में चालू सर्व होगा, गोष्टी सुरळीत होईल. सभी चीजें सब ठीक होंगी। हे वर्षभरात
इस साल में, एक वर्षाच्या काळात एक साल में देव सर्व गोष्टी व्यवस्थित करत आहे. परमेश्वर सब चीजें ठीक कर रहे हैं. त्या देवाचा मी गौरव करत आहो, उस परमेश्वर का हम गौरव करते जय हैं, जयकार करत आहो. जय जयकार करते हैं. चला आपण प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करते हैं. देव आमचा ऐकतो. परमेश्वर हमारी बात देवाचा सुनते हैं. धन्यवाद करूया. परमेश्वर का चला धन्यवाद आपण करते हैं. देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर सर्व जाएं. लोक देवाकडे चला. सभी लोग तुमचे परमेश्वर के पास प्रश्न जाएं. समस्या तुमच्या जवळ ठेवा. आपके प्रश्न समस्या आपके पास रखिए. देवाला बोला. परमेश्वर को बताएं. आम्ही देवाला सांगत आहो. हम परमेश्वर को बता रहे देव हैं. तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी देव करेंगे. तुमचे आशु पुसून टाकेल. परमेश्वर आपके आंसू पहुंच देंगे. ज्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, जिस पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, आज आता अब देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दो. देवाकडे पश्चाताप करा. परमेश्वर को पश्चाताप करो. देवाला क्षमा मागा. परमेश्वर से क्षमा मांगो. देव तुमचा धावा ऐकेल. परमेश्वर आपकी दुहाई सुनेंगे. देव सर्व बदलून टाकेल. परमेश्वर सब बदल देंगे. सर्व बदलून टाकेल. सब बदल देंगे. सर्व कुटुंब एकत्र या. सब परिवार एक साथ आए. सर्व घराचा देव उद्धार करून टाकेल. पूरे घर का परमेश्वर उद्धार सर्व करेंगे. परिस्थिती देव बाहेर काढेल. सभी परिस्थिति से परमेश्वर बाहर आता. निकालेंगे. अभी यावेळी इसी क्षण देव आमच्याबरोबर आहे. परमेश्वर हमारे साथ है. आम्ही देवाला हाक मारतो. हम परमेश्वर को पुकार रहे देव हैं. उपस्थित राहतो. परमेश्वर मौजूद है. कारण देवाने मला अभिवचन दिलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है. यहोशुवा यहोशुवा, यहोशू यहोशू, ज्यावेळेस तुम्हाला हाक मारशील, जिस वक्त तुम मुझे पुकारोगे मी लगेच तिकडे येईन. मैं उसी स्थान पर तू मैं प्रार्थना आऊंगा. करतील. मैं भाग कर आऊंगा. ज्यावेळेस मी प्रार्थना करेल, जिस वक्त मैं प्रार्थना तो म्हणला करूंगा मी लोकांना बरे करेल. मैं लोगों को चंगाई दूंगा. लोकांचे अश्रू पुसून टाकेल. लोगों के आंसू पहुंच दूंगा. लोकांना समस्येतून बाहेर काढेल. लोगों को समस्याओं से बाहर शैताना निकालूंगा. बंधनातून लोकांना बाहेर काढेल. शैतान के बंधनों से बाहर आजारातून निकालूंगा. लोकांना बाहेर काढेल. बीमारी से उन्हें चंगाई दूंगा. लोकांचा मी उद्धार करेल. लोगों का उद्धार करूंगा. लोकांमध्ये शांती आणेल. लोगों में शांति लाऊंगा. लोकांचे मनोदय पूर्ण करेल. लोगों की मनोकामना पूरी करूंगा. देवाने मला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने अभिवचन मुझे ते दिया है. अभिवचन 30 वर्ष तो काम करत आहे. ये अभिवचन पर परमेश्वर पिछले 30 सालों से कार्य कर रहे पण तो हैं. आज भी माझा ऐकतो. आज भी वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं. तो माझ्यावर प्रेम करतो. वो मुझ पर प्रेम करते हैं. मी बी त्याच्यावर प्रेम करतो. मैं भी उससे पे प्रेम आपण करता देव प्रेम करू. हूं. हम भी परमेश्वर प्रेम विश्वासाने करेंगे. त्याकडे जाऊ. विश्वास से उनके पास कारण जाएंगे. विश्वासाशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. क्योंकि विश्वास से और कोई हमारे पास उपाय नहीं. इब्री 11:6 प्रमाणे इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वासाशिवाय देव काम करत नाही. विश्वास के बगैर परमेश्वर कार्य नहीं करता. देवाजवळ जाणारे विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के समीप जाने वाले ने विश्वास रखना जरूरी देव है. आहे. परमेश्वर है. देव आहे. परमेश्वर है. चला प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कणादो आपा. स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर. पुन्हा एक बार धन्यवाद, मान सम्मान गौरव तुझकडे येतो. फिर एक बार मान सम्मान देते हुए गौरव करते हुए आपके पास हम आते तू हैं. महान आहे. आप महान तू हैं. अद्भुत देव आहे. आप अद्भुत तू परमेश्वर थोर हैं. आहे. आप विपुल तू परमेश्वर, वैभवशाली आहे. वैभवशाली तू परमेश्वर, विजयशाली आहे. आप विजयशाली हैं. सर्व गोष्टी तुझ्या हातात आहे. सभी चीजें आपके हाथों में हैं. सर्व गोष्टी देण्यात तू समर्थ देव आहे. सभी चीजें देने के लिए आप समर्थशाली परमेश्वर आप हैं. सर्व तुझी सत्ता आहे. सभी पर आपकी सत्ता है. सर्व तुझा अधिकार आहे. सभी पर आपका अधिकार है. तुझ्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता. तू बोलला तसं होतं. आप जैसा बोलते हो ऐसा होता है. म्हणून आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. तुझे आभार मानतो. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. आज आपका तुझ्या आभार करते वचनातून आम्हाला शिक्षण दिलं तो परमेश्वर. हैं. आप अपने वचनों द्वारा आप हमें आपने जो ज्ञान दिया, पापामुळे आमची परिस्थिती बिघडलेली आहे परमेश्वर. पाप के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है. पापामुळे आम्ही परमेश्वर अडचणीत समस्यामध्ये सापडलेलो आहोत परमेश्वर. पाप के कारण हम मुश्किल में हैं. आमच्या पापामुळे आम्ही सर्व गमावून बसलेलो आहोत हमारे परमेश्वर. पाप के कारण हमने सब चीजें गवा दी. आम्ही अस्वस्थ आहोत, बेचैन आहोत परमेश्वर. हम पूरी तरह से बेचैन हैं. आम्ही भयभीत आहोत परमेश्वर. हम डरे हुए हैं. आम्ही आजारी आहोत हम परमेश्वर. बीमारी हैं. आम्हामध्ये भांडणे आहे परमेश्वर. हमें झगड़ा है. आमच्यामध्ये तंटा आहे परमेश्वर. हमें मुश्किल है. आम्ही सर्व रीतीने फेल गेलेले लोक आहोत हम परमेश्वर. पूरी तरह से असफल हुए हैं. आमचे स्वप्न भंग झालेले आहे. हमारे ख्वाब टूट चुके आमची हैं. योजना संकल्प फेल गेलेले आहे. हमारी योजना असफल हुई. आम्ही दुःखी आहोत, कष्टी आहोत. हम दुख में है, तकलीफ में आम्ही है. रात्रंदिवस रडत आहोत. हम दिन रात रो रहे हैं. देवाचं वचन आम्हाला दाखवतं. परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है. आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. हमारे पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी प्रभू है. आज तू आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर. प्रभु यीशु आज आपने हमें ज्ञान दिया. त्या शिक्षणाचा आम्ही स्वीकार करावा परमेश्वर. इस ज्ञान का हम स्वीकार करें. आम्ही आमचा पापाचा पश्चाताप करावा परमेश्वर. हमारे पापों का पश्चाताप करें. आम्ही तुझा धावा करावा परमेश्वर. आपको दुहाई दें. देवाने पाठले प्रभू येशू ख्रिस्तावर आम्ही विश्वास ठेवावा. परमेश्वर ने भेजे हुए प्रभु यीशु पर हमें विश्वास रखें. त्याच्याकडे पश्चाताप करावा. उन पर विश्वास, उनके पास पश्चाताप करें. पापाची क्षमा मागावी. पापों की क्षमा मांगे. यासाठी प्रत्येकाची मन तयार कर परमेश्वर. इसलिए हर एक को आप
तैयार करें। प्रत्येकाला ऐकणारे कान समोर मन दे परमेश्वर. हर एक व्यक्ति को सुनने वाले कान और समझने के लिए मन दे। प्रत्येकाचा विश्वास वाढव परमेश्वर. हर एक व्यक्ति का विश्वास आप बढ़ाएं। प्रत्येकाची मनाची तयारी कर परमेश्वर. हर एक इंसान की आप मन की तैयारी करें। प्रत्येकाला पश्चाताप बुद्धी दे परमेश्वर. हर एक को पश्चाताप करने की बुद्धि दे, म्हणजे तो पश्चाताप करेल परमेश्वर. जिस वजह से वो पश्चाताप करेगा। म्हणून तू सहाय्य कर परमेश्वर. इसलिए आप मदद करें। पुन्हा करू आम्ही तुझ्या चिन्ह येतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों में आते आम्ही हैं। पावसाची तुझ्याकडे प्रार्थना केली परमेश्वर. हमने बारिश के लिए आपके लिए जो प्रार्थना की, तो पाऊस थांबवते त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो आप परमेश्वर. बारिश रोक रहे हैं, इसलिए हम आपका सर धन्यवाद करते हैं। नुकसानकारक गोष्टीतून तो आमचा बचाव करते म्हणून धन्यवाद करते परमेश्वर. सभी नुकसान देने वाली चीजों से आप हमारा बचाव करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद प्रवेश करते हैं। हा संपूर्ण पाऊस हा देश राज्यातून देशातून विदेशातून न थांबव परमेश्वर. प्रभु यीशु, ये जो पूरी बारिश है राज्य में, गांव में, देश में, विदेश में, आप रोक दें, सर्व गोष्टी थांबव परमेश्वर. सभी चीजें रोकें। विशेष करून आम्ही तो पुन्हा एक धन्यवाद करतो परमेश्वर. विशेष तौर पर हम फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। करोना व्याधीला भारत देशातून घालवते परमेश्वर. कोरोना बीमारी को इस भारत देश से आप गवा रहे हैं, जगातून ते त्याला घालवते परमेश्वर. इस संसार से आप उसे गवा रहे हैं, लोकांना तू बरे करते परमेश्वर. लोगों को चंगाई दे रहे हैं। तुझ्या दयेस्व कृपेस्व लोकांना तू बरे करते परमेश्वर. आपकी दया में, आपकी करुणा में आप लोगों को चंगाई दे रहे हैं। म्हणून आम्ही पुन्हा एक तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. तो फिर एक बार हमसे हम आपका स्वागत पुन्हा एक आम्ही धन्यवाद तुझं करते हैं। गौरव करते परमेश्वर. फिर एक बार हम आपका गौरव करते हैं और तुझा नावाचा महिमा करतो. और आपके नाम की महिमा आज करते हैं। अनेक जण तुझ्याकडे आलेले आहे परमेश्वर. आज अनेक लोग आपके पास आए हैं, घराघरात लोक बसलेले आहे घर परमेश्वर. घर में जो लोग बैठे हैं, घराघरात लोक प्रार्थना करते परमेश्वर. घर घर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। म्हणून आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। अनेकांचे प्रश्न अनेक समस्या आहे अनेक लोगों की जो समस्याएं हैं, प्रभू. प्रत्येक समस्या तू जाणतो परमेश्वर. अनेक लोगों की समस्या आप जानते हैं। प्रभू येशूच्या नामात त्यांचे समस्या प्रश्न सोडव. प्रभु यीशु, आपके नाम में उनकी समस्या आप छुड़ाएं। जे आजारी त्यांना बरे कर जो परमेश्वर. लोग बीमार है उन्हें आप चंगाई दें। जे दुर्बळ आहे ते सबळ कर परमेश्वर. जो दुर्बलता में उन्हें आप चंगाई दें। जे अस्थिर आहे ते स्थिर कर परमेश्वर. जो अस्थिर है उन्हें स्थिर करें। अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे. अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्याएं हैं, अनेकांचे नोकरी संबंधी प्रश्न आहे. अनेक लोगों की जॉब के बारे में समस्याएं हैं, शिक्षण संबंधी प्रश्न आहे. जो शिक्षण के बारे में, शिक्षा लेने के बारे में उनकी समस्याएं हैं, कौटुंबिक प्रश्न आहे. उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं। प्रभू येशूच्या नामात त्यांचे सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु, आपके नाम में आप वो छुड़ाएं। किंवा नामात त्यांना आनंद दे परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें आनंद प्रभू दें। येशू किती चांगल्याचा अनुभव दे परमेश्वर. प्रभु यीशु कितने अच्छे इसका अनुभव उन्हें दें। त्यांचे मनोदय तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी मनोकामना आपके नाम में आप पूरी करें। तुझ्या नामात त्यांना मोकळं कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें मुक्त करें। जे सैतानी बंधनात आहे जो शैतान के बंधनों में है, प्रभू येशूच्या नामात त्या बंधनातून लोकांना मुक्त कर परमेश्वर. प्रभु यीशु के नाम में बंधन से उन्हें मुक्त करें तुझ्या गोष्टी तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए तैयार करें। प्रत्येकाला अनुभव दे परमेश्वर. हर एक को अपना अनुभव दें। संतती संबंधी प्रार्थना करतो परमेश्वर. संतति के लिए हम प्रार्थना करते ज्या घरात संतती नाही परमेश्वर, हैं। जिस घर में संतति नहीं है, संततीद्वारे तू कुटुंब पूर्ण करतो. संतान द्वारा आप परिवार पूरा करते हैं, कुटुंबात आनंद आणतो. परिवार में आनंद लाते हैं। संतती तुझ्या आजची देणगी आहे परमेश्वर. संतान ये आपके हाथों का वरदान है। वांसीला आनंदी माता बनवणार तू दे परमेश्वर. एक बांझ औरत को माता बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। ज्या घरात संतती नाही परमेश्वर, जिस घर में संतान नहीं है, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्या घरातलं आशीष दे परमेश्वर. प्रभु यीशु, आपके नाम में आप उस घर को आशीषित त्या पती करें। पत्नीचे मनोदय पूर्ण कर. वो पति पत्नी की मनोकामना पूरी करें। संततीद्वारे त्यांचं कुटुंब पूर्ण कर. संतान देकर उनके परिवार को आप पूरा करें। कुटुंबाची वाढ कर. उस परिवार को बढ़ाएं। तुझं गौरव परमेश्वर. आपका गौरव हो। सर्व प्रश्न सर्व समस्या सभी प्रश्न, सभी त्या समस्याएं नामात सोडव परमेश्वर. आपके नाम में आप छुड़ाएं। प्रत्येकाला तुझा अनुभव दे. हर एक को अपना अनुभव दें विश्वासापासून विश्वास वाढव परमेश्वर. और विश्वास उनका बढ़ाएं। तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो। हे युद्धाला थांबवणारा तू दे परमेश्वर. युद्ध को रोकने वाले परमेश्वर लढाईला आप हैं। थांबवणारा तू दे परमेश्वर. लड़ाई को रोकने वाले परमेश्वर प्रभू केवल आप येशूच्या हैं। नामात ती लढाई थांबव परमेश्वर. प्रभु यीशु, आपके नाम में आप विनती करते हैं, अब इस लड़ाई को आप रोकें। जगात शांतता राहू दे परमेश्वर. इस संसार में शांति रहे, हे व्यवस्था राहू दे एक परमेश्वर. व्यवस्था रहे। पुन्हा कर तू मला म्हणालाय परमेश्वर, फिर एक बार आपने मुझसे कहा है, मी येत आहे, मैं आ रहा हूँ, मी येत आहे, मैं आ रहा हूँ, मी येणारच आहे. मैं आने वाला प्रभू हूँ। तू आल्याशिवाय काही सुधारणा होणारच नाही प्रभु परमेश्वर. यीशु, आपके आने से ही सब सुधारना होगी। मग प्रभू येशू तू लवकर आहे परमेश्वर. प्रभु यीशु, इसलिए आप कृपा करके जल्द आए सर्व प्रार्थना सर तू उघड और परमेश्वर. प्रार्थना स्थल आप जल्द ही चालू करें। प्रभू तुझ्या नामात सर्व प्रार्थना सर उघड प्रभु परमेश्वर. यीशु, आपके नाम में प्रार्थना स्थल आप चालू अनेक करें। लोक हर्षित आहे परमेश्वर. अनेक लोग जो तकलीफ में हैं, अनेक लोक वाट पाहते परमेश्वर. अनेक लोग जो आपकी राह देख रहे हैं, अनेक लोक प्रतीक्षा करते परमेश्वर. अनेक लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुझकडे त्यांनी डोळे लावलेले आहे परमेश्वर. जो जिनकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, कारण हे तू बंद केलंय. क्योंकि आपने बंद किया है तूच उघडल परमेश्वर. और ये केवल आप ही इसे प्रभू चालू तुझ्या कर नावात सकते हैं। प्रार्थना सर उघड परमेश्वर. प्रभु यीशु, आपके नाम में आप प्रार्थना स्थल चालू करें। तू लवकर ये. आप जल्द आए, प्रार्थना सर उघड. प्रार्थना स्थल चालू करें। प्रत्येकाचा आनंद दुगिनित कर परमेश्वर. हर एक व्यक्ती का आनंद आप बहुगुणित करें। तू करशील आप करेंगे, म्हणून मी तुझा धन्यवाद करतो. इसलिए आपका धन्यवाद करते तुझा हैं, आभार मानतो. आपके आभार मानते तुझं हैं, गुणगान करतो. आपका गुणगान सर्व करते हैं। प्रार्थना सब प्रार्थना तुझ्या चरणी आहे परमेश्वर. आपके चरणों तुझ्या में नामात सोडो.
आपके नाम में छुड़ाएं। प्रत्येक या ठिकाणी उपस्थितीला अनुभव दे, हर एक इंसान जो इस प्रेयर में अभी मौजूद है उनको आप अपना अनुभव दें। प्रत्येकाला अनुभव दे. हर एक को आप अपना अनुभव दें। तुझं गौरव, तुझं गौरव, तुझं गौरव दे. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव हो। प्रवेश नावाने मागतो म्हणताय. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं इसलिए आमीन, आमीन आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुढच्या बुधवारी आम्ही पुन्हा भेटू. अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे। हळूहळू देव सर्व गोष्टी ऐकत आहे आपल्या. हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे आता हैं। आमचं लक्ष प्रार्थना स्थळकडे आहे. हमारा ध्यान वही प्रार्थना स्तर की ओर है। देव प्रार्थना स्थळ उघडेल परमेश्वर प्रार्थना स्थल चालू करेंगे, म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं। पुन्हा पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार फिर पापाचे परिणाम पापों के परिणाम या संबंधी मार्गदर्शन करू. इसके बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे। सर्वजण उपस्थित राहा, सभी लोग मौजूद रहें, विश्वासाने उपस्थित राहा. विश्वास में मौजूद रहें। देव तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। देव तुम्हाला सफल करेल. परमेश्वर आपको सफल कर देंगे नेहमी आनंदित राहा. और हमेशा खुश रहें, विश्वासात चाला. विश्वास में रहें, देवाचं गौरव करा. परमेश्वर का गौरव करें। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।